राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः
महे वयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए सिद्धिदात्री माँ जगदम्बा भवानी की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में महामाई के आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस डिजिटल प्रसारण की चतुर्थ अस्थायिका में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके सभी भक्त श्रद्धालुओं और यजमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मंचासीन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास महामनस्विनी साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, लोग स्तब्ध रह जाते हैं, दे आर लिटरली स्टन्ड जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से यह संदेश उन्हें दिया जाता है कि सनातन पद्धति के अनुसार जब एक जिज्ञासु पूर्ण गुरु की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो तत्क्षण ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन अपने घट के भीतर कर लेता है। हैरान होने के साथ साथ वो लोग काउंटर भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि ये कैसे संभव है। हमारे सर पर कर्म संस्कारों की इतनी भारी पोटली है, हमारे भीतर विषय विकारों का अंधकार है, ऐसे में ज्ञान दीक्षा के समय ही इतनी सरलता से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना, ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होती। सज्जनों, इसका उत्तर हमें मिलता है महिषासुर मर्दन की अद्भुत गाथा से, जिसे गत दिवस आपने आदरणीय कथा व्यास जी के मुखारविंद श्रवण किया। आपने सुना जब महिषासुर के आतंक और पाप का अंधकारमय साम्राज्य उसके चरम पर था, उस समय देवताओं की करुण पुकार सुन माँ भगवती अपने संपूर्ण श्री विग्रह के साथ वहां प्रकट हुई, और जैसे ही माँ प्रकट हुई चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ ने एक एक कर सभी दैत्यों का अंत किया और महिषासुर के उस अंधकारमय साम्राज्य का संपूर्ण नाश हुआ। माँ के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर देवताओं के त्रस्त हृदयों में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। All their miseries and worries finally came to an end, और हर ओर शांति की स्थापना हो गई। सज्जनों, ठीक इसी तरह जब हमारे भीतर भी देवताओं जैसी पुकार उठती है, जब माँ से मिलन की तीव्र इच्छा हमारे भीतर उत्पन्न होती है, तो विषय विकारों का कितना ही सघन अंधकार क्यों ना हो, पूर्ण गुरु की कृपा से ज्ञान दीक्षा के समय ही उस ज्योता वाली माँ का प्रकटीकरण हमारे घट के भीतर हो जाता है। उनकी अखंड ज्योति का, उनके ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता है, और इसके बाद आरंभ होता है हमारे भीतर के विकारों का, जो अंधकारमय साम्राज्य है उसके अंत का आरंभ हो जाता है। जिस प्रकार माँ ने एक एक कर सभी राक्षसों का अंत किया था, ठीक उसी प्रकार ज्ञान दीक्षा के उपरांत जब साधक निरंतर ध्यान साधना करता है तो उसके भीतर का प्रकाश, वो ज्ञान अग्नि हमारे भीतर के हर एक विकार का अंत कर देती है, उसका नाश कर देती है, और हम
उस परम शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, समाज की हर एक इकाई इसी प्रकार शांत हो सके, इसके लिए अति आवश्यक है कि वो सनातन ध्यान पद्धति का समाज में प्रसार हो। बट आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि आज ध्यान के नाम पर लोग अपनी अपनी ही दुकानें चला रहे हैं। Some people give out juggling philosophies, sugar-coated words and complex theories. कुछ moral teachings और preachings देते हैं, लेकिन practical experience of God से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। यदि ऐसे लोगों से आपका सामना होता है तो याद रखिएगा, शब्द जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्दों का जाल आपको सिर्फ उलझाएगा, भगवती की ओर लेकर नहीं जाएगा। भोजन की बातें करने से भूख नहीं मिटा करती, भोजन खाना पड़ता है। इसीलिए ईश्वर की बातें करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ईश्वर का साक्षात्कार अपने घट के भीतर करना होगा। कुछ लोग तो योगा प्राणायाम ही करवा देते हैं ध्यान के नाम पर, बट अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, प्राणायाम comes on the 4th position and dhyan or meditation comes on the 7th position. Therefore, breathing exercises cannot be dhyan or perfect meditation technique. कुछ लोग एक एक कर चक्रास को अवेकन करने का दावा करते हैं, चक्रास को जागृत करने का दावा करते हैं, लेकिन सज्जनों, क्या आप जानते हैं ये जो चक्रास हैं ये हमारी बॉडी के सेंसिटिव एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जब एक अनक्वालिफाइड पर्सन इनके साथ छेड़छाड़ करता है तो इट लीड्स टू इम्बैलेंस एंड सिवियर आफ्टर इफेक्ट्स। Only a perfect guru can directly awaken our Agya Chakra and make us realize divinity then and there. कुछ लोग कहते हैं ध्यान करना है, चलिए इस वस्तु पर फोकस कीजिए, इस सेंसरी ऑब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। But brothers and sisters, that is not meditation but concentration. किसी वस्तु पर कंसंट्रेट करने से हमारा मेंटल फोकस तो इंप्रूव हो सकता है, बट हम डिविनिटी से कनेक्ट नहीं हो सकते। To connect to that divinity, we need to go beyond the realms of this mind through a suprasensorial technique that is ब्रह्म ज्ञान। और इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि यदि आपको वो परफेक्ट मेडिटेशन टेक्निक चाहिए, वो सनातन पद्धति ध्यान की चाहिए, तो आप किसके पास जाएं? तद विज्ञानार्थं स गुरु में वाभि गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो स्वयं ब्रह्म में स्थित है और आपके भीतर भी माँ के उस ब्रह्म स्वरूप का प्रकटीकरण कर सकते हैं। आदरणीय कथा व्यास जी ने गत दिवस इसी तथ्य को उजागर करते हुए कहा कि यदि आप ऐसे गुरु की शरणागति हो जाते हो तो आपके जीवन के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं, आपके जीवन में आनंद और सुख की धारा बहती है, मन के सभी बंधन खुल जाते हैं और आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। सज्जनों, अपने निजी अनुभव से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का हर एक शिष्य ये डंके की चोट पर कह सकता है कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में उस माँ के तत्व रूप का दर्शन उनके घट के भीतर करवा उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को संभव किया है। आज ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने गुरुदेव की कृपा से उस ईश्वर का साक्षात्कार कर अपने जीवन में उस आनंद और शांति को अनुभव किया है। यदि आप भी ईश्वर साक्षात्कार के अभिलाषी हैं तो आगे बढ़ें और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसा ही आवाहन गत दिवस आदरणीय कथा व्यास जी ने किया था। आए अब आज के कथा प्रसंग के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं, लेकिन इससे पूर्व हम बताना चाहेंगे जो कथा के यजमान हैं वो ऑनलाइन पूजन आरंभ कर चुके हैं। उनके नाम हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार, दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर, दिल्ली से। श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, आर.के. आश्रम मार्ग, दिल्ली से। श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार, गुरुग्राम से। श्री मनसाराम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा, दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव, दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मुन्नी देवी जी, पहाड़गंज, दिल्ली से। श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट, दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव, दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार, दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग, दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार, दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा, नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री परवीन कुमार संधू जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी संधू जी, करतार नगर, दिल्ली से। स्वर्गीय राम बाबू गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल गुप्ता जी, चांदनी चौक, दिल्ली से। श्री संजीव धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी अनुपम धीमान जी, चंदर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री राकेश कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी कुमार जी, पहाड़गंज, दिल्ली से। श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, शास्त्री नगर, दिल्ली से। श्री बैजनाथ जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लालमती देवी जी, नारायणा, दिल्ली से। श्री विजय अरोड़ा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीना अरोड़ा जी, कृष्णा नगर, दिल्ली से। आए अब हम आप सभी की ओर से आदरणीय कथा व्यास जी से आग्रह करते हैं कि वो आज के कथा प्रसंग को हमारे समक्ष रखें। एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी
जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी जग जीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जग जीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। हे माँ, अधूरे हैं हम, आप पूरा कर दीजिए। अंधकार में डूबे हुए हैं, इस अंधकार से मुक्त कर दीजिए। मृत प्राय इस जीवन को अपने प्रेम की संजीवनी से भर दीजिए।
हे माँ, अपने अंक में धारण कर हमें इस भवसागर से पार कर दीजिए। आप ही संपूर्ण जगत की जननी हैं। आपके ही स्मित हास्य से ये संपूर्ण जगत तरंगित होता है, आनंदित होता है। अपनी कृपा की वर्षा हमारे जीवन में कर, हमारे जीवन को भी नवीन उमंग से भर दीजिए। हे माँ, हमें भी अपने अंक में धारण कर इस भव से पार कर दीजिए। हमें भी अपने अंक में धारण कर इस भव से पार कर दीजिए। आपकी ये संतानें आपके ही श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं। भव आरण्ये प्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भव आरण्य में प्रवेश कर एक भटकती हुई जीवात्मा को जो भव से पार लगाने के लिए मार्ग दिखाते हैं, सतपथ प्रदान करते हैं, ऐसे महान सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने इस कली काल में हमें जीवन का सुपथ, वो श्रेष्ठ भक्ति पथ प्रदान किया है, उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। बोली आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, एक बार पुनः इस पावन मन से आप सभी का इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। भक्तों, माँ की असीम कृपा से हम अपने जीवन के उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए उस सतपथ के बारे में जान रहे हैं, उस पर आने वाले अलग अलग पड़ावों को जान रहे हैं, और माँ हमें जीवन की दिशा दिखा रही हैं। यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आया है, जो स्वर्णिम अवसर हमारे जीवन का रुख परिवर्तित कर सकता है। भक्तों, आप सब ने बचपन में एक खेल अवश्य खेला होगा। वो खेल है सांप सीढ़ी का खेल। खेला है ना आप सब ने? जब हम छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ सांप सीढ़ी के उस खेल को लेकर बैठ जाते थे। एक एक व्यक्ति पासा फेंकता था, उस पे जो संख्या आती थी अपनी गोटी से उस सांप सीढ़ी के पट पर जो चित्र बना था उस पर हम उस संख्या को चलते थे। जानते हैं भक्तों, इस सांप सीढ़ी के खेल का निर्माण कहाँ हुआ, आविष्कार कहाँ हुआ? ये खेल कोई विदेशियों ने भारत में नहीं लाया था, जिसे हम स्नेक्स एंड लैडर्स बोलते हैं। वास्तव में भारत के ही एक संत ज्ञानदेव जी ने इस खेल की रचना की थी और उन्होंने इस खेल का नाम रखा था मोक्ष पट। वास्तव में इस छोटे से खेल में उन्होंने एक मानव के संपूर्ण जीवन की गाथा को समेटा था। 1 से 100 तक की संख्या होती है उस स्नेक्स एंड लैडर्स के खेल में, और हर एक खिलाड़ी को पासे दिए जाते हैं और पासों में जो संख्या आती है उसके अनुरूप वो उस मोक्ष पट के खेल पर चलता है। इस मोक्ष पट के खेल में जो पहली संख्या है
वो वास्तव में हमारे जन्म का द्योतक है। और संत ज्ञानदेव जी मानव समाज के समक्ष ये रखना चाहते थे कि जन्म के अवसर से उस पहली संख्या से उस अंतिम संख्या तक पहुंचने के सफर को जीवन कहा गया। हर एक इंसान का लक्ष्य अपने जीवन के परम पद, उस मोक्ष पद तक पहुंचना है, जो अंतिम पड़ाव है उस मोक्ष पद के खेल का। और बीच में उस मोक्ष पद पर बहुत सारी सीढ़ियां और बहुत सारे सांप हैं। अब एक खिलाड़ी पासा फेंकता है और पासे पे आती है 3 की संख्या। वो 1, 2, 3 चलता है। 3 पे है एक सीढ़ी। उस सीढ़ी को पकड़कर भले ही उसके पासे में 3 आया था, लेकिन वो सीधा 11 पर पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है ना। अब दूसरे खिलाड़ी ने पासा फेंका, उसके पासे पर आई 5 की संख्या। अब उसने 1, 2, 3, 4, 5 करके वो 5 पर जब पहुंचा तो वहां पर एक सर्प था। उस सर्प का दंश लगा और वो वापस आकर 2 पे टिक गया। पासे पर कोई भी संख्या आए उसके अनुरूप ही हमें चलना होगा, और जब उसके अनुरूप चलेंगे तो आगे सांप मिल सकता है या सीढ़ी मिल सकती है। वास्तव में ये पासे क्या हैं? ये पासे हैं वो कर्म करने की शक्ति जो उस ईश्वर ने हमें प्रदान की है। मानव ही संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र ऐसी कृति है जो कर्म करने में स्वतंत्र है। बाकी सारी योनियां जो हैं वो भोग योनियां हैं, लेकिन एक मानव योनि ही है जो कर्म योनि है। और हर व्यक्ति को ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने कर्म को करे, लेकिन वो जिस प्रकार का कर्म करेगा, अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसे सीढ़ियां मिलेंगी और वो सीढ़ियों से चलता हुआ शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीवन के गंतव्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो गलत कर्म करेगा तो उसे सर्प का दंश मिलेगा और आगे बढ़ते हुए उसे वापस गिरना पड़ेगा। वो अपने जीवन में गिरेगा, नीचे गिरना पड़ेगा उसे। भक्तों, ये मोक्ष पट का खेल हमें संकेत दे रहा है, समझा रहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों की गति अत्यंत न्यारी है, इसलिए इस कर्मों की गति को समझना बहुत आवश्यक है। और जिस गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं आज, उसमें भी कुछ पात्र हैं जो अपने जीवन के इस मोक्ष पट के खेल में कुछ कार्य कर रहे हैं, और उनके जीवन की ये धारा हमें कुछ समझा रही है। तो इसलिए आज कर्मों की इस गति को समझते हैं और एक आत्मविश्लेषण साथ साथ करते चलेंगे। तो इसके लिए अब क्या करना होगा भक्तों? हमें चलते हैं कथा प्रसंग की ओर और सुनते हैं कि शौनक आदि ऋषि जो सूत जी से ये कथा सुन रहे हैं, आज वो कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं। हम भी उसे श्रवण करते हैं और बढ़ते हैं आज के कथा प्रसंग की ओर। एवं विशिष्ट धर्मेण शिष्टत्वं कीदृशं पुनः। एवं विशिष्ट धर्मेण शिष्टत्वं कीदृशं पुनः। हत्वा वृत्रं तु विश्वस्तं, हत्वा वृत्रं तु विश्वस्तं, शक्रेण छद्मना पुनः। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ,
आज शौनक आदि ऋषि सूत जी के समक्ष बैठे हैं और वो सूत जी के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं। कहते हैं, महाभाग, हमने सुना है कि पूर्व काल में एक बार इंद्रदेव ने वृत्रासुर की मैत्री कर छल से हत्या की थी। ये बात सुनकर हमारे मन में बहुत द्वंद्व उत्पन्न होता है। जो सदाचार करने वाले हैं वह इंद्रदेव, जिनसे सदाचार की अपेक्षा की जाती है, अगर उन्होंने ही ऐसा कृत्य किया तो फिर मानव समाज क्या प्रेरणा लेगा। और साथ ही में हमने यह भी सुना है कि उस वृत्रासुर का अंत तो महादेवी ने किया था। आखिर सत्य क्या है? आप ये संपूर्ण गाथा हमारे समक्ष रखिए। हमारा मन इस बात को सोच सोचकर बहुत विकल है। कृपया हमारी इस दुविधा का निदान कीजिए। आज जैसे ही ये बात सूत जी ने सुनी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, चलो आज मैं आप सबको वह गाथा सुनाता हूँ जब पूर्व काल में एक बार त्वष्टा मुनि को प्रजापति का पद प्रदान किया गया। यूँ तो वो देवों के हितैषी थे, परंतु प्रारंभ से ही इंद्रदेव और त्वष्टा में एक वैर था, एक द्वंद्व रहा करता था। समय व्यतीत होने लगा। त्वष्टा मुनि प्रजापति के पद पर अपने कार्य व्यवहार का निर्वाह कर रहे थे और उन्हीं का एक श्रेष्ठ पुत्र था जिसका नाम था त्रिशिरा। त्रिशिरा उनके 3 मुख थे और वह अत्यंत धर्मज्ञ थे। समय व्यतीत हुआ और त्रिशिरा ने सोचा कि मैं अपना ध्यान चारों दिशाओं से समेटकर अंतर्मुखी कर लेता हूँ और अपने जीवन में उस परम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हूँ। त्रिशिरा ने ऐसा ही ठाना और वह गहन ध्यान में उतर गए। निरंतर ध्यान कर रहे हैं और बहुत समय व्यतीत हो गया। उनका ध्यान प्रगाढ़ होता गया। जब इंद्र ने देखा कि त्रिशिरा का ध्यान तो भंग ही नहीं हो रहा, वो तो ध्यान से उठ ही नहीं रहे, तो आज इंद्रदेव के मन में एक चिंता पैदा हो गई। एक विचार कौंधने लगा बार बार कि कहीं ये मेरा राज सिंहासन प्राप्त तो करने के लिए तप नहीं कर रहा। अगर इसके तप से प्रसन्न होकर, इसकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव इसके समक्ष प्रकट हो गए तो ये अवश्य ही मेरा इंद्रासन छीन लेगा। बस इतना सोचना था कि इंद्रदेव की हर क्रिया, उसकी हर सोच बस इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमने लगी। वह निरंतर यही सोचता रहता और चिंता करता रहता, मैं करूं तो क्या करूं, किस प्रकार से इस त्रिशिरा का तप भंग करूं। और एक दिन अपने कक्ष में एक ओर से दूसरी ओर चलते हुए जब बार बार यही चिंता उसे सता रही थी, तब उसने निर्णय लिया कि तप को भंग करने का बहुत अच्छा उपाय है, मैं अपनी सारी अप्सराओं को बुलाता हूँ। अगले ही क्षण अपने दास को बुलाया और कहा, जाओ जाकर स्वर्ग की सभी अप्सराओं को तत्क्षण बुला लो, कहो इंद्रदेव ने उन्हें याद किया है। आज वो दास सभी अप्सराओं के पास गया, उन्हें संदेश दिया और तत्क्षण वो सारी अप्सराएं, रंभा, मेनका, घृताची, सभी वहां उपस्थित हो गए। सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, ना जाने आज ऐसा क्या हो गया है। आखिर इंद्रदेव ने हमें यूं अचानक क्यों बुला लिया। अभी ये विचार कर ही रहे हैं, तभी राजसभा में प्रवेश करता है इंद्र। और इंद्र आज अपनी सारी अप्सराओं को संबोधित करते हुए कहता है, मेरी प्रिय अप्सराओं, आज तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। तुम्हारे इंद्र को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आज तुम सब मिलकर जाओ और वह त्रिशिरा जो तपस्या कर रहे हैं, कई वर्षों से साधना की गहन अवस्था में निमग्न है, जाओ जाकर उनका तप भंग कर दो। वो अवश्य ही मुझसे मेरा ये इंद्रासन छीनेंगे और उस इंद्रासन के छीनते ही हम सब का जीवन व्यथित हो जाएगा। इसलिए जाओ, संपूर्ण स्वर्ग की रक्षा का दायित्व आज तुम सब पर है। जैसे ही उन अप्सराओं ने यह सुना तो वह अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बढ़ गई और त्रिशिरा के आश्रम में पहुंच गई। वहां त्रिशिरा के आश्रम में त्रिशिरा तो गहन ध्यान में निमग्न थे और अब तक जिस आश्रम से ध्यान के ओज की तरंगे चारों दिशाओं में स्पंदित हो रही थी, एकाएक अब उस आश्रम से काम के स्वर फूटने लगे। चारों दिशाओं में काम वासना का विस्तार होने लगा।
समस्त अप्सराएं जो हैं वो अपनी विविध कलाओं से त्रिशिरा के तप को भंग करने का प्रयास कर रही हैं। श्रृंगार रस ही विस्तृत हो रहा है, परंतु बहुत समय तक प्रयास करने के बावजूद उन अप्सराओं का कोई भी कार्य त्रिशिरा को तप से नहीं उठा पाया, क्योंकि आज त्रिशिरा को बाहर की कोई सुधि ही नहीं है। वो ध्यान की उस गहन अवस्था में उतर गए हैं जहां पर बाहर की सारी सुधि खो गई है। अब अप्सराओं ने बहुत प्रयास किया, परंतु वो त्रिशिरा का तप भंग नहीं कर पाई और थक कर आज वो पुनः स्वर्ग नगरी लौट गई। आज जैसे ही स्वर्ग में इंद्रदेव के समक्ष जाकर सभी अप्सराओं ने अपनी व्यथा रखी, तो इंद्र जो पहले चिंतित था अब क्रोधित हो जाता है। आज इतना क्रोधित हो गया है, उसे लग रहा है कि संपूर्ण स्वर्ग की रक्षा का दायित्व उसे दिया है और आज वो अत्यंत क्रोधित है कि मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। और उस क्रोध में आज वो ऐसा अंधा हुआ कि उसने अब निर्णय कर लिया कि अब इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं उस त्रिशिरा का ही वध कर देता हूँ। मेरी ये सारी चिंता तभी खत्म होगी जब वो त्रिशिरा ही नहीं रहेगा। और यह सोचकर इंद्रदेव ने आज निर्णय किया और आज इंद्रदेव बढ़ चला त्रिशिरा के आश्रम की ओर। आज उसने अपना वज्र धारण किया और जैसे ही उस आश्रम में पहुंचा, समक्ष देखा त्रिशिरा को। वह तो चारों दिशाओं से अपने ध्यान को अंतर्मुखी कर ध्यान की अवस्था में लीन थे। कुछ सुधि नहीं थी बाहर क्या हो रहा है, लेकिन इंद्रदेव को उनकी छवि देख के ही क्रोध आता जा रहा है। और अब क्रोध में भरकर इंद्र ने आओ देखा ना ताओ, उसने अपना वज्र उठाया और वज्र से उनके वक्ष पर प्रहार कर दिया। जैसे ही त्रिशिरा के वक्ष पर प्रहार हुआ, रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी, परंतु अभी भी त्रिशिरा की देह में, उनकी भाव भंगिमा में कोई चेष्टा नहीं हुई। बस रक्त की धारा प्रवाहित हुई और जो अभी तक ध्यान के आसन में बैठे थे, अब वो धरती पर गिर गए। इंद्र ने जब उनका मुख देखा तो उनके मुख पर इतनी शांति और इतनी सौम्यता थी कि उसे देखकर इंद्र के मन का भय अब और बढ़ गया। अब वो सोचने लगा कि मैंने इसके वक्ष पर प्रहार तो कर दिया है, अवश्य इसका अंत हो गया है, परंतु यदि किसी ने आकर कोई मंत्र तंत्र कर इसे पुनर्जीवित कर दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने इसका अंत किया है और फिर तो अवश्य ही मेरा स्वर्ग का सिंहासन चला जाएगा। अब इसी चिंता को लेकर उसने तक्षा को बुलाया, उसको प्रलोभन दिए कि तक्षा, तुम्हें मेरा एक कार्य करना है, इस त्रिशिरा के तीनों सर धड़ से अलग कर दो। आज तक्षा ने उसे समझाने का प्रयास किया, देवराज इंद्र ये क्या कर रहे हैं, आपने तो पहले ही उनका अंत कर दिया है, अब ये निर्ममता, ये बर्बरता क्यों? लेकिन इंद्र ने कहा, नहीं तक्षा, तुम्हें मेरा ये कार्य करना ही होगा, इसके एवज में मैं तुम्हें बहुत सा धन धान्य रत्न दे दूंगा। आज वो तक्षा प्रलोभन में आ गया, उसने उन सब संपदाओं को स्वीकार किया और अब उसने निर्ममता से त्रिशिरा के तीनों सर धड़ से अलग कर दिए। ये दृश्य देखकर आज इंद्र प्रसन्न होने लगा, अत्यंत प्रसन्न हो रहा है और प्रसन्न चित्त हो वापस अपनी नगरी स्वर्ग में लौट गया। आज स्वर्ग में जाकर अब भोग विलासों में मस्त हो रहा है। इधर जब शौनक आदि ऋषियों ने ये दृष्टांत सुना, इस घटना को सुना, तो बीच में ही सूत जी को रोकते हुए कहते हैं, ये कैसा कुकृत्य किया है देवराज इंद्र, वो तो सत्व के द्योतक है, फिर आज उनके हाथों ऐसा कुकृत्य, ये कैसी गाथा है, ये कैसी बात आप हमें सुना रहे हैं। सूत जी आज उनकी दुविधा को समझ रहे हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, इसमें विचित्रता क्या है, क्या विचित्र बात लगी है तुम्हें इसमें? सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों से मिलके ही तो ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। महामाया की ये त्रिगुणात्मिका शक्ति चारों दिशाओं में विस्तृत है और ये तीनों ही गुण तो माया के प्रभाव में आते हैं। अवश्य ही इंद्र सत्व गुण का वो द्योतक है, सात्विक वृत्ति है उसकी, परंतु जब एक सात्विक वृत्ति वाला मनुष्य भी निकृष्ट चिंतन करता है तो उसके भीतर भी रज और तम प्रभावी होता है और वो अपने पद से च्युत हो जाता है।
ये तीनों ही तो वो सांकलें हैं जो एक इंसान को बांधती है, माया के इस प्रपंच से उसको घेरे रखती हैं, और एक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग कर्म करता है इन तीनों गुणों के प्रभाव में। तो फिर इतना विचित्र क्या लग रहा है? उस महामाया की परिधि से वो देव भी मुक्त नहीं है। इसीलिए आज इंद्र जब उसने निकृष्ट चिंतन किया तो फिर वो अपने पद से गिर गया, वो सत्व से गिर गया, और उसने निर्ममता से अंत कर दिया त्रिशरा का। भक्तों, यहां पर कुछ क्षण हमें भी विचार करना चाहिए, टटोलना चाहिए अपने आप को। जरा सोच करके देखिए, जरा सा गौर कीजिए इस गाथा पर। किसी ने कहा था क्या इंद्र को कि त्रिशरा उसका राज्य उससे छीनने वाले हैं? किसी ने उसको आकर बताया था ये? त्रिशरा तो अपने मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए ध्यान मग्न थे, लेकिन ये इंद्र का अपना अनुमान था, उसकी अपनी अजम्पशन थी, और उसी अजम्पशन को लेकर, उसी अनुमान को लेकर उसको इनसिक्योरिटी होने लगी। उसके अंदर एक असुरक्षा का भाव, एक भय उत्पन्न हुआ, और उस असुरक्षा के चलते, उस इनसिक्योरिटी के चलते फिर वो चिंतित हो गया। और जब वो चिंतित हुआ, जब चिंता ने उसको घेर लिया, तो उसके पश्चात क्या हुआ? चिंता कब क्रोध में बदल गई, और क्रोध जब आया तो उसने अपने विनाश का मार्ग खोल लिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्रोध की गति बताते हुए, क्रोध हमें किस ओर ले जाता है उसे बताते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कुछ बता रहे हैं, कुछ कहते हैं। आइए उसे श्रवण करते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कि जब एक मनुष्य क्रोध में आ जाता है, जब क्रोध उसे घेर लेता है, तब क्या होता है? तो ये क्रोध जो है उसे मूढ़ भाव उसके भीतर प्रकट करता है। उसकी मति को ये मूढ़ भाव भ्रमित कर देता है, और जब मति भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश होता है। वो सही गलत, उचित अनुचित इस सब को नहीं समझ पाता, और अंततः क्या होता है? जब उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है तो फिर वो अपने जीवन के विनाश की ओर बढ़ता है। उसके हाथों महापाप घटता है, और वो अपने पद से, अपनी स्थिति से गिर जाता है। भक्तों, आज इंद्रदेव के जीवन में भी उस क्रोध ने जब उन्हें घेर लिया तो उसके बाद बचना बहुत कठिन था। उस क्रोध ने जब घेरा तो बुद्धि पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इंद्रदेव यही नहीं समझ पाए कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, और उनके हाथों ये पाप हो गया। लेकिन क्या ये हमारे जीवन की गाथा नहीं है? इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम रहते हैं, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमेशा हमें भी तो ऐसे ही भाव आकर घेरते रहते हैं। कोई हमसे ज्यादा प्रगति करने लगे, कोई ग्रोथ को प्राप्त कर रहा है, तो उस व्यक्ति को देखकर हमें इनसिक्योरिटी हो जाती है। कहीं ये मेरा पद, कहीं ये मेरा अवसर, कहीं ये मेरा ओहदा ना छीन ले, कहीं ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए। और ये प्रवृत्ति, ये सोच इंसान के ऊपर इतनी हावी है कि
एक बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक ये कार्य करती है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अपने किसी मित्र को अपने से ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी का भाव आ जाता है, और अगर वो इस इनसिक्योरिटी के भाव के साथ जीता रहता है तो फिर कुछ ना कुछ अहित करता है अपने उस मित्र का, अपने उस सहयोगी का। और यही होता है ऑफिसेज में, यही होता है देवरानी और जेठानी के बीच, यही होता है घरों में, यही होता है मित्रों में। एक मित्र का बेटा जो है वो विदेश चला गया, उसने विदेश में घर बना लिया। बस ये देखकर ही इंसान सोचता है ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है। और जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है तो क्या होता है, अब अपनी प्रगति, अपने जीवन की उन्नति से फोकस हट जाता है। अब सिर्फ एक ही फोकस है कि किस तरह उस व्यक्ति को पीछे खींच लिया जाए। एक क्रैब मेंटालिटी उसके भीतर काम करने लगती है, केकड़ा प्रवृत्ति। जब शोधकर्ताओं ने एक बरनी में, खुली बरनी में केकड़ों को डाला एक साथ, मुख खुला है उस बरनी का, लेकिन वो केकड़े कई घंटों बाद भी बाहर नहीं निकल आ पाए, जबकि वो सक्षम थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा मुख के पास पहुंचता, पीछे बैठे हुए सारे केकड़े उसकी टांग खींचते और वो नीचे गिर जाता। इसी से क्रैब मेंटालिटी, इस टर्म का इजाद हुआ। और ये टर्म, ये फिनोमेना हमारी सोसाइटी में, हमारे अपने जीवन को अगर हम टटोले तो शायद अपने जीवन में भी हमें देखने को मिल जाएगी। जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो हम अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएं, हम अपने ऊपर काम करें, हम अपने स्किल्स को और एनहांस करें। इसकी बजाय हमारी सोच होती है कि कैसे दूसरे की रेखा को काट दें। अपनी रेखा को लंबा नहीं करते, अपनी एक लंबी लकीर नहीं खींचते, दूसरे को खींचने के लिए, दूसरे को का अहित करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि जो हमारे लिए निर्धारित है, जो हमें मिलना ही है, वो हमें मिलकर ही रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं है इस सृष्टि में जो हमसे वो छीन सके। लेकिन अगर हम किसी से छीन करके कोई वस्तु ले भी लेंगे तो वो हमें रास नहीं आएगी। इतिहास उदाहरण देता है, महारानी केकई ने भरत के लिए, अपने पुत्र के लिए छीन करके राज्य मांग लिया अयोध्या का। क्या हुआ? जीवन भर का कलंक उसके ऊपर लग गया कुमाता होने का, और उसने अपने पूरे परिवार का सुख जो था उसे खत्म कर लिया। बस एक इनसिक्योरिटी ही तो थी उसके मन में। उसने सोचा अगर राम अयोध्या के राजा बन गए और तब तो मैं दासी रह जाऊंगी, और मेरे पुत्र का क्या होगा। बस इस इनसिक्योरिटी के चलते उसने क्या किया, इनसिक्योरिटी क्रोध में परिवर्तित हुई, और क्रोध में जब वो आई तो उसने अपने पूरे परिवार की सुख शांति का विनाश कर लिया और अपने लिए जीवन भर का कलंक अर्जित कर लिया। यही हुआ था कर्ण के साथ भी। असीम प्रतिभाएं थी, लेकिन मन में हमेशा एक रोष रहता था कि मेरी प्रतिभाओं की सराहना नहीं, मेरी प्रतिभाओं की कद्र नहीं, मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन। और इसके चलते क्या हुआ, उसने गलत व्यक्ति का संग किया, अपनी ऊर्जाओं को गलत कार्य के लिए लगाया और अपने सारे पोटेंशियल को वेस्ट कर लिया, सारे पोटेंशियल को वेस्ट कर लिया। भक्तों, ऐसा ही होता है तब जब हम भी इनसिक्योरिटीज के शिकार होकर अपने जीवन के फोकस को अपने ऊपर से हटाकर दूसरे पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। जब अपने पर ध्यान ही नहीं होगा, ध्यान ही दूसरे पर होगा, तो फिर अपने हाथों गलत कार्य होंगे और हम पतन की गर्त में जाएंगे। लोग हमसे अक्सर आकर पूछते हैं कि आप हमें गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कोई टेक्निक बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपको गुस्सा आता है, नहीं तो अधिकांशतः एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति तो यही मानने को तैयार नहीं होता कि उसे क्रोध भी आता है, क्योंकि उसके क्रोध ने उसे इतना अंधा कर दिया होता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम क्रोध से ग्रसित हैं, तो ये पहला चरण, ये पहला कदम आपने सुधार की ओर ले लिया है। परंतु भक्तों, एक बात बताइए,
बहुत सारी सेल्फ हेल्प की बुक्स में, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती है क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए। जैसे ठंडा ग्लास पानी का पी लीजिए, 1 से 10 तक गिनती कर लीजिए, लंबे लंबे श्वास लीजिए। लेकिन ये सारी टेक्निक्स काम करती हैं, लेकिन उस क्षण पर काम करती है जब आप क्रोध में भर चुके होते हैं, जब आपके अंदर क्रोध भर चुका होता है। लेकिन उस क्षण तक पहुंचने से पहले क्या हमें ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हमें ये क्रोध क्यों आता है? क्रोध पर नियंत्रण करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यह है कि हम पूछें कि हमें क्रोध आया क्यों? क्रोध आया इसलिए, जब आपको क्रोध आया तो वो क्रोध भी अपने आप में एक प्रतिक्रिया है, वो भी एक प्रतिक्रिया है, उसका भी जन्म किसी चीज से हुआ है। और वो क्या है? गुस्सा समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये गुस्सा उत्पन्न क्यों हो रहा है और वो उत्पन्न कब होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जहां बोला क्रोधात् भवति सम्मोहा, जहां क्रोध के आगे विनाश तक की गति को बताया, तो उन्होंने इस क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है वह भी बताया। वह कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते। जब एक मनुष्य जो है उसे इनसिक्योरिटीज घेरती हैं, उसके भीतर वो इनसिक्योरिटीज होती हैं, जब वो किसी भी चीज को लेकर इनसिक्योर होता है तो उस इनसिक्योरिटी से उसके भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। और वो इनसिक्योरिटी क्यों पैदा होती है? क्योंकि उसका ध्यान किसी एक विषय में होता है, किसी एक चीज के साथ उसकी आसक्ति बंधी है और वह आसक्ति भंग ना हो, वो वस्तु कहीं उससे छूट ना जाए, कोई उसको उससे छीन ना ले। जैसे इंद्र को अपने उस पद के साथ आसक्ति थी, उसका ध्यान उस पर था, उसको अपने उस पद के साथ मोह था और वो पद उससे ना छिन जाए, इसके कारण उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई और इस इनसिक्योरिटी के चलते उसके भीतर क्रोध आया। तो ये क्रोध अगर हमें आ रहा है तो ये एक सिम्टम है जो इंडिकेट कर रहा है एक बड़ी समस्या की ओर, और वो समस्या है हमारी किसी विषय के साथ अटैचमेंट। जिस भी वस्तु के छिन जाने का भय हो, जिस भी वस्तु के लुट जाने की इनसिक्योरिटी आपको हो रही है, उस इनसिक्योरिटी पर काम कीजिए। उस वस्तु के साथ जो आपका मोह बंधा हुआ है, उस मोह पर काम करेंगे तो क्रोध की श्रृंखला तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्रोध तक पहुंचेंगे ही नहीं। एक इंसान को अपनी इन इनसिक्योरिटीज से मुक्त होना है। राजा भर्तृहरि 9 प्रकार की इनसिक्योरिटीज की बात करते हैं। जिसके पास पद है उसे अपने पद को खोने की इनसिक्योरिटी है, जिसके पास भोग विलास है उसे रोग हो जाने की इनसिक्योरिटी है, जिसके पास सम्मान है, मान सम्मान है, उसे ह्यूमिलिएट होने की, अपमानित होने की इनसिक्योरिटी रहती है, भय रहता है हमेशा, वो आकुल व्याकुल रहता है उससे। और इन सारी इनसिक्योरिटीज का वर्णन करके एंड में वो कहते हैं कि इन सारी इनसिक्योरिटीज से निजात पाने का केवल और केवल मात्र एक तरीका है, और वह तरीका क्या है? त्याग देना उस वस्तु के साथ, उस आसक्ति को जो आपको बांध रहा है। वह कहते हैं उस आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करो। उस आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हमने अपने जीवन में जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है, हम अपने जीवन को, हम अपने आप को जहां खड़ा देखना चाहते हैं, हम उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लें, इधर उधर से ध्यान हटाएं। उस पद के साथ, उस वस्तु के साथ आसक्त होने की बजाय अपनी गुणवत्ता पर काम करना प्रारंभ कर दें। और एक महासूत्र है, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु से बद्ध नहीं होता, जीवन में सुकून उसी के होता है। हमारे महापुरुष एक सूत्र देते हैं, संतों ने कहा है, चाह मिटी चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। वास्तव में तो एक धनी, एक मस्त मलंग व्यक्ति तो वही है, एक राजा तो वही है जिसकी किसी भी चीज के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, वो किसी भी चीज के साथ बद्ध नहीं है। उसके जीवन में ना चिंता है कि उसको कुछ मिलेगा, कुछ उसके पास है जो उससे छिन जाएगा, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं कि कुछ उसके पास है वो उससे छिन जाएगा।
उसे किसी प्रकार का भय नहीं कि कोई उसकी वस्तु को लूट लेगा, उसे किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं कि वो जहां पर है वहां पर कोई और आ जाएगा तो उसका क्या होगा। इसलिए हमें अपने जीवन के फोकस को अपने जीवन की आध्यात्मिक और बाहरी दोनों, अपने जीवन की स्किल्स और अपनी आंतरिक प्रगति पर केंद्रित रखना चाहिए। ये छोटा सा सूत्र हमें क्रोध, इनसिक्योरिटीज, मोह, इन सभी प्रवृत्तियों से और सबसे बढ़कर उस विनाश से बचा सकता है, उन गलत कृत्यों से बचा सकता है। परंतु अफसोस, इंद्रदेव के जीवन में उन्होंने अपने जीवन में इस सूत्र को नहीं अपनाया। उनके जीवन में अपने पद के साथ उन्हें ऐसी आसक्ति थी कि जिसके चलते एक ऐसा महापाप हुआ जिस महापाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आज जैसे ही इंद्र के इस कृत्य का पता त्वष्टा मुनि को चला तो त्वष्टा मुनि क्रोध में भर गए। आज इतने क्रोधित हुए कि आज उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से एक यज्ञ को प्रारंभ किया, यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित किया और उस पे से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की जो इंद्र का स्वर्ग का सिंहासन छीन ले। उस पुत्र का नाम रखा वृत्रासुर और वो वृत्रासुर जन्म से ही अत्यंत बलशाली था। आज त्वष्टा मुनि ने अपने पुत्र को कहा, तुम्हारा जन्म प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है वृत्रासुर, अब जाओ जाकर तपस्या करो और एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लो जिस वरदान को प्राप्त कर कोई भी तुम्हारा वध ना कर सके, ये इंद्र और इसकी देव सेना तुम्हारा अंत ना कर सके। आज वृत्रासुर अपने पिता को प्रणाम करता है और तत्क्षण बढ़ जाता है निर्जन वन की ओर। निर्जन वन में जाकर वृत्रासुर ब्रह्मदेव की उपासना करना प्रारंभ कर देता है, बारंबार ब्रह्मदेव को पुकारता है और भीषण तप करता है। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और आज वृत्रासुर ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि ना किसी गीले अस्त्र से, ना किसी सूखे अस्त्र से, ना किसी काष्ठ के अस्त्र से, ना किसी लोह के अस्त्र से और ना ही दिन में और ना ही रात्रि में मेरा अंत हो सके। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह सुना, तथास्तु कहा और वहां से अंतर्धान हो गए। आज वृत्रासुर ने अब वो वरदान प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए उसने तप किया था। अगले ही क्षण उसने समस्त आसुरी सेना को एकत्रित किया और अब उस आसुरी सेना को लेकर वो बढ़ चला अमरावती की ओर, देवराज इंद्र और देव सेना से युद्ध करने के लिए। आज उसने देवराज इंद्र का आवाहन कर दिया और अब देवराज इंद्र जो अभी तक मदमस्त थे, आज देवराज इंद्र ने अपनी देव सेना को सज्ज किया, समस्त देवताओं को लेकर आज वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए बढ़ गया। यो जैसे ही मार्ग में दोनों सेनाओं का सामना हुआ तो वहां पर देवों और असुरों के भीतर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध भीषण था। देव सेना जो थी वो असुर सेना का अंत कर रही थी, परंतु वृत्रासुर जो ही युद्ध भूमि में आया उसने एक एक कर समस्त देव सेना का अंत करना प्रारंभ कर दिया। उसके समक्ष कोई अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। समस्त देव उससे परास्त होते जा रहे थे और तब जीवन की रक्षा के लिए वो समस्त देव वहां से पलायन कर जाते हैं और यूं वृत्रासुर को स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। आज वृत्रासुर को जैसे ही स्वर्ग का सिंहासन मिला, अब इंद्र को याद आया कि उसने कितना बड़ा कुकृत्य किया है। वो इंद्र जो अब तक मदमस्त था, अब जब उसे पूरी बात पता चली कि उनके ऊपर ये आक्रमण क्यों हुआ था, तो इंद्र ग्लानि में डूब गया। अब उसे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया और मेरे पाप के कारण समस्त देवों को, इस समस्त धराधाम को दुख भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उस वृत्रासुर ने स्वर्ग की नगरी पर, उस स्वर्ग पर सिंहासन स्थापित किया और सप्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और इधर इंद्रदेव ग्लानि में भरकर पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के समक्ष। भगवान विष्णु के समक्ष जाकर अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मेरे ही कुकृत्यों के कारण स्वर्ग का ये सिंहासन मुझसे छिना
और समस्त देव आज दुखी हो रहे हैं। पृथ्वी पर ये संकट आ गया, सृष्टि में ये संकट आ गया है, लेकिन प्रभु अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं? आज भगवान विष्णु कहते हैं, तुमने महामाया के द्वारा दिया हुआ जो पद था, जो शक्ति थी, तुमने उसका अपमान किया है इंद्र। जाओ माता के चरणों में जाकर क्षमा प्रार्थना करो, माँ से क्षमा प्रार्थना करो। वो माँ ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, वो माँ ही हमारी इस दुविधा का अंत कर सकती हैं। आज इंद्रदेव दोनों हाथ जोड़कर माँ के समक्ष प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? आपके चरणों में ही आया हूँ, आपकी शरणागति ही प्राप्त करनी है माँ, अपनी ही शरण में ले लो, आप ही मुझे मेरे पापों से मुक्त कर सकती हो, क्योंकि समूचे संसार में केवल आप ही हो जो एक जीव को उसके कुकृत्यों से भी मुक्त कर सकती हैं। हे माँ, मुझे क्षमा करो और एक अवसर दो, बस एक अवसर दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं समस्त सृष्टि का हित कर सकता हूं। हे माँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। जब इस प्रकार इंद्रदेव ने माँ को पुकारा तो माँ आज उसके समक्ष प्रकट होती हैं और माँ कहती है, इंद्रदेव, तुम्हें ही अब इस सृष्टि के लिए अपने जीवन का, अपने कर्म का योगदान देना होगा। जाओ, भगवान विष्णु को समस्त योजना मैंने बता दी है, जाओ, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जाओ, उनके समक्ष जाओ और जैसा जैसा भगवान विष्णु बताते हैं वैसा वैसा करते जाना। आज इंद्रदेव ने जब माँ से ये आदेश प्राप्त किया तो वो बढ़ चले, पहुँच गए भगवान विष्णु के समक्ष। आज भगवान विष्णु ने समस्त सप्त ऋषियों को बुलाया और उन सप्त ऋषियों को कहा, जाइए, सर्वप्रथम इस इंद्र को लेकर जाइए, वृत्रासुर को तर्क दे करके समझाइए, किसी भी प्रकार से उसे समझाइए और इंद्र और वृत्रासुर की संधि करवा दीजिए, क्योंकि उस वृत्रासुर का अंत ऐसा संभव नहीं, केवल इंद्र ही उसका अंत कर सकता है और उन दोनों की संधि करानी बहुत आवश्यक है। अगले ही क्षण समस्त देव और सप्त ऋषि पहुंच गए वृत्रासुर की सभा में। सप्त ऋषियों ने आज असंख्य तर्क देकर वृत्रासुर को समझाया, उसे समझा रहे हैं कि अगर तुम चिरकाल तक इस सिंहासन का, इस राज्य को भोगना चाहते हो तो फिर अब तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए इंद्र के साथ। और महामाया ने अपना ऐसा प्रभाव दिखाया कि आज वृत्रासुर उनकी बातें सुनकर मान गया और उसने इंद्र के साथ संधि कर ली। इधर क्योंकि उसे वरदान था कि वो लोह के अस्त्र से या काष्ठ के अस्त्र से अंत को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान विष्णु ने समस्त देवों को भेजा ऋषि दधीचि के पास। ऋषि दधीचि को सृष्टि पर आए संकट की सूचना दी गई और आज देवों ने ऋषि दधीचि से उनकी अस्थियों का दान मांगा। ऋषि दधीचि ने सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां प्रदान कर दी। उन अस्थियों से एक वज्र बनाया गया और छुपते छुपाते वो वज्र इंद्र को प्रदान कर दिया गया। समय व्यतीत हुआ, वृत्रासुर और इंद्र की मैत्री प्रगाढ़ होती गई। वृत्रासुर इतना विश्वास करने लगा इंद्र पर कि कहीं भी जाता, कहीं भी घूमता, कोई भी निर्णय लेना होता तो इंद्र उसे साथ चाहिए था। करते करते एक दिन आया, संध्या बेला थी, सूर्य अभी अस्त नहीं हुए थे और इंद्र और वृत्रासुर सागर के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सागर की लहरें धीरे धीरे आकर तट को छू रही थी और यूं इस तट पर टकराव के कारण उन सागर की लहरों के ऊपर फेन झाग थी। आज इंद्र ने देखा सूर्य भी अभी अस्त नहीं हुआ है, बस कुछ ही क्षणों में अस्त होने वाला है। मेरे पास वो वज्र भी है और ये समक्ष सागर की लहरों पर घूमती हुई, सागर की लहरों पर आई हुई ये फेन, अगर मैं अपने वज्र को इसमें लपेट लूं तो इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं होगा। आज उसने मन ही मन महामाया को, महादेवी को याद किया और अब बातें करते करते वृत्रासुर आगे बढ़ गया, इंद्र पीछे ही खड़ा हो गया। तत्क्षण उसने उस सागर की फेन के साथ अपने वज्र को लपेटा और अगले ही क्षण जैसे ही सूर्य अस्त ही होने वाला था, उसने अपने वज्र का प्रहार वृत्रासुर के वक्ष पर कर दिया।
आज जैसे ही वो वज्र जाकर वृत्रासुर को लगा, वृत्रासुर की देह से रुधिर की धाराएं प्रवाहित होने लगी। आज रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है और वृत्रासुर धरा पर गिर गया। उसके जीवन का अंत हुआ। जैसे ही देवों को यह सूचना मिली कि आज वृत्रासुर के जीवन का अंत हुआ, तो सभी आनंदित हो गए, क्योंकि अब सप्त धाराएं मुक्त हो गई। सृष्टि एक बार पुनः प्रफुल्लित हो उठी और आज सभी देवों ने अब इस विजय श्री का धन्यवाद करने के लिए मां की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। जय जय माँ, 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 आदिशक्ति है अम्बे भवानी, जय जय माँ, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, जय जय माँ, ओ आदिशक्ति है अम्बे भवानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, 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 भक्त पालनी जग कल्याणी, हे जग कल्याणी दुष्ट नाशिनी जय महारानी, भक्त पालनी जग कल्याणी, भक्त पालनी जग कल्याणी, दुष्ट नाशिनी जय महारानी, जय जय माँ, 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 जय सभी मिलके जय जय माँ, 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 सभी साथ में मिलके जय माँ, जय 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 जय माँ। आज सभी देव
सभी ने मिलकर माँ की महिमा का गुणगान किया और इधर इंद्रदेव की भी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु आज इंद्रदेव बहुत दुखी हैं। उनके मन में अभी भी वह भाव है, एक निकृष्टता का भाव उनके भीतर है, एक ग्लानि का भाव उनके भीतर है, क्योंकि उन्हें पता है ये सब कुछ जो धरा को झेलना पड़ा, जो सृष्टि पर संकट आया, वो सब उनके ही उस एक पाप के कारण था। वो अभी भी उस पाप के बोझ के तले अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं और यूं उनका मन खिन्न है और सभी देव उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु वो मायूस होकर एक ओर खड़े हैं। और आज इंद्रदेव मन ही मन निर्णय कर लेते हैं कि अब इस इंद्रासन को मैं प्राप्त नहीं करूंगा, मैं इस इंद्रासन पर स्थित नहीं हूँगा। इस इंद्रासन के मोह के चलते ही, इस इंद्रासन से जो मेरी आसक्ति थी उसके चलते ही मैंने ऐसा कुकृत्य किया था, उस निर्दोष त्रिशिरा का अंत मैंने किया। और आज मन ही मन इसका प्रायश्चित करते हुए उन्होंने निर्णय किया कि अब वो इंद्रासन पर आरूढ़ नहीं होंगे। भक्तों, शौनक आदि ऋषि जो सूत जी से इस गाथा को श्रवण कर रहे हैं, सूत जी उन्हें बताते हैं कि इंद्र ने इस प्रकार वृत्रासुर का अंत किया और उस वृत्रासुर का अंत करने के लिए उसका सहयोग दिया माँ ने स्वयं, भगवान विष्णु और ऋषि दधीचि ने। अभी भी शौनक आदि ऋषि प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे हैं कि एक हत्या का प्रायश्चित दूसरी हत्या से। भक्तों, हमारे मन में भी ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा। इंद्रदेव ने 2 हत्याएं की। पहला, त्रिशिरा का अंत किया। वो त्रिशिरा जो निर्दोष थे, तपस्या में, ध्यान में लीन थे, उनका अंत करना इंद्र का पाप था और उस पाप का फल मिला उसे कि वो अपने पद से च्युत हुआ। लेकिन उसी पाप के कारण वृत्रासुर ने जन्म लिया। वृत्रासुर एक दैत्य था, जिस दैत्य ने जब स्वर्ग के आसन पर अपना राज्य कायम किया तो 7 धाराएं, वो 7 धाराएं जिनको सूक्ष्म अर्थों में अगर हम देखें तो प्रेम, दया, सद्भावना, बंधुत्व, ये सारे श्रेष्ठ भाव, इनकी धाराएं अवरुद्ध कर दी उस वृत्रासुर ने, जो एक आवरण है सूक्ष्म अर्थों में, अज्ञानता का एक आवरण जो मानव के भीतर से श्रेष्ठ भावनाओं की जो धाराएं हैं उन्हें अवरुद्ध करता है। और उस वृत्रासुर नामक दैत्य का अंत करना अनिवार्य था। उस वृत्रासुर नामक दैत्य का अंत करने के लिए इंद्रदेव का सहयोग सबने दिया और इंद्र ने वृत्रासुर का भी अंत किया। लेकिन वृत्रासुर का अंत इंद्र का पाप नहीं था। ऐसा क्यों? बाहर से देखने में तो दोनों ही कर्म एक जैसे हैं, दोनों ही हत्याएं हैं, परंतु दोनों हत्याओं का फल अलग अलग क्यों? क्योंकि भक्तों, कर्मों की गति न्यारी है। बाहर से देखने में एक डॉक्टर जब किसी की देह पर चीरा लगाता है एक चाकू के साथ, तो वह उसके पीछे उसकी जो भावना होती है वो उसका उपचार करने की होती है। और वहीं एक मर्डरर जब किसी के ऊपर खंजर चलाता है तो उसका भाव जो होता है अहित करने का होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म जो है वो केवल बाहरी क्रिया से परिभाषित नहीं होता। वो कर्म अच्छा है या बुरा है, ये उस कर्म की बाहरी क्रिया से नहीं पता चलता, क्योंकि बाहरी क्रिया नहीं अपितु उस क्रिया के पीछे निहित भावना जो है वह निर्धारित करती है कि कर्म क्या है। इसलिए बाहर से तो बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सिपाही भी अपने हाथ में एक गन को पकड़कर गोलियां दागता है और एक टेररिस्ट भी गोलियों को दागता है, लेकिन एक सोल्जर को परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है उसके शौर्य के लिए। वहीं एक टेररिस्ट को उसको मृत्यु दंड मिलता है। क्यों? बाहर से दोनों का कर्म एक है, लेकिन भावनाओं का अंतर है। एक सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए उसने वो बंदूक उठाई है, वहीं एक टेररिस्ट ने दूसरों का अहित करने के लिए, आतंक का विस्तार करने के लिए उस बंदूक का प्रयोग किया है। इसीलिए बाहर से नहीं समझ सकते,
कर्म दोनों ही एक थे, लेकिन इंद्र को उसके पहले कर्म, पहली हत्या जो त्रिशिरा की थी, वो उसका पाप कर्म था। ये दूसरा कर्म उसका पाप कर्म नहीं था, इसमें उसकी भावना समाज के कल्याण की थी। और दूसरी बात, अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो जब कभी वृत्रासुर अर्थात वो आवरण अर्थात अज्ञानता का आवरण किसी को घेर लेता है, तो उसका अंत अनिवार्य है, उस आवरण को हटाना जरूरी है। और वो आवरण कैसे हटेगा? वो आवरण हट सकता है केवल और केवल मात्र एक महायोगी, एक महामुनि, ऋषि दधीची जैसे मुनि के तप से, उनकी अस्थियों से, उनके ओज से, जब एक पूर्ण गुरु सत्ता एक मानव के जीवन में आती है और उन्होंने जो अपने तप से जिस ज्ञान को अर्जित किया है, उस ब्रह्म ज्ञान को वो उस जीव को प्रदान करते हैं, तो वह जीव जब उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में उतरता है, तब ही वो अपने जीवन में इस पाप के फल से, जो अज्ञानता उसके पापों के कारण उसको घेरे रखती है, जन्मों जन्मों के जो पाप हैं जिसके कारण उस पर अज्ञानता का आवरण चढ़ा है, उस अज्ञानता से वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही सूक्ष्म सार था इस पूरी घटना का। अब जब इंद्रदेव ने निर्णय कर लिया कि वो उस इंद्रासन पर नहीं बैठेंगे, तो रात्रि के अंधकार में बिना किसी को बताए वो स्वर्ग नगरी से पलायन करते हैं, चले जाते हैं और बिना किसी को बताए मानसरोवर में कमल की नाल में एक छोटा सा रूप बनाकर वहीं पर स्थित हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। इधर प्रातः होती है और स्वर्ग नगरी में सब खोज रहे हैं कि देवराज इंद्र कहाँ गए। उन्हें तो पुनः अपने राज सिंहासन पर आज बैठना था, वो कहाँ गए। चारों दिशाओं में खोज प्रारंभ हो जाती है। इंद्राणी शची भी सभी देवों को कहती है कि आप सभी मेरे स्वामी को खोजिए, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी इंद्र का कोई अता पता नहीं। जब इंद्र का कोई अता पता नहीं चलता, तब सभी देव अब अपनी इस दुविधा को लेकर पहुंच जाते हैं देव गुरु बृहस्पति जी के पास। आज बृहस्पति जी के समक्ष जाकर जब ये समस्या रखी, तो बृहस्पति जी कहते हैं कि समस्या अत्यंत गंभीर है, हम स्वर्ग के सिंहासन को रिक्त नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इस धराधाम पर ऐसे किसी राजा का चयन करना होगा जिसने धराधाम पर बहुत पुण्य किए हों। अब खोज प्रारंभ होती है और धराधाम पर एक अत्यंत धर्मज्ञ राजा नहुष, जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए थे, उन्हें स्वर्ग के आसन के लिए चुना जाता है। राजा नहुष को स्वर्ग नगरी लाया जाता है और स्वर्ग का श्रेष्ठ सिंहासन उन्हें प्रदान कर दिया जाता है। राजा नहुष जो धरती पर धर्म कर्म के कार्य करने में निरंतर संलग्न रहते थे, आज अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि उनके सारे पुण्य जो है उनका प्रतिफल उन्हें स्वर्ग के आसन के रूप में मिला है। स्वर्ग के आसन पर आरूढ़ हो वो स्वर्ग के सुखों को भोगने लगते हैं और करते करते वह उस स्वर्ग नगरी के, उस स्वर्ग के सिंहासन के मध्य में ऐसे चूर होते हैं कि अब उनका पूरा जीवन भोग विलासिता की ओर बढ़ जाता है। और अपने मध्य में चूर एक दिन राजा नहुष समस्त देवों को बुलाते हैं और देवों को कहते हैं, देवों अब इस इंद्रासन पर मेरा अधिकार है देवों, और जिस प्रकार ये इंद्रासन मेरा है, तो अब वो इंद्राणी शची, उसका इंद्र तो बहुत समय से यहाँ पर नहीं है, अब आप सब जाइए और इंद्राणी शची को कहिए कि वो मेरा वरण कर ले, क्योंकि स्वर्ग का राजा अब मैं हूं और वह इंद्राणी शची भी अब मेरी हुई। आज देव जब उसके मुख से ऐसी बात, ऐसे अश्लीलता भरे विचार सुनते हैं, तो आज वो क्रोध में आकर कहते हैं, राजा नहुष ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही राजा नहुष के समक्ष उन देवों का स्वर उच्च होता है, तो आज राजा नहुष कहते हैं, देवों मेरे समक्ष अपने स्वर को ऊंचा कर रहे हो, भूल गए मेरे कारण ही तुम्हारी सत्ता है, मैं चाहूं तो अगले ही क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं, मुझे समझाने का प्रयास मत करो, जो कहा है बस जाकर वो करो, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। सारे देव अपना सर नीचे कर
मुंह लटकाकर वहां से बढ़ चलते हैं इंद्राणी शची के महल की ओर। आज इंद्राणी शची के महल पहुंचकर वह इंद्राणी शची से जब मिलते हैं, इंद्राणी शची उनका आतिथ्य सत्कार कर रही है, उनका हाल चाल पूछ रही है। और तब एकाएक सभी देव मिलकर आज इंद्राणी शची को कहते हैं, इंद्राणी बहुत समय हो गया, देवराज इंद्र का तो कोई पता नहीं, आपका जीवन तो बहुत व्यथित होगा। आज इंद्राणी ने कहा, देवों इतने समय बाद आप ये प्रश्न, ये बातें क्यों कर रहे हैं? जैसा उस भगवती ने मेरे जीवन के लिए निर्धारित किया है, मैं वैसे ही अपना जीवन यापन कर रही हूँ और मुझे विश्वास है कि समय आने पर इंद्रदेव पुनः लौट आएंगे। आज देवों ने जब यह सुना तो मंद मंद मुस्काए, लेकिन मन में दुविधा है, तो अब सर झुकाकर उन्होंने नहुष का वो अश्लील प्रस्ताव इंद्राणी शची के समक्ष रख दिया। कहने लगे, इंद्राणी शची, वो राजा नहुष जो स्वर्ग के आसन पर विराजमान है, जो अब इंद्र हैं, उन्होंने आज एक प्रस्ताव भेजा है आपके लिए। वह चाहते हैं कि आप उनसे विवाह कर लीजिए। वह कहता है कि आप अब स्वर्ग की इंद्राणी हैं और वो स्वर्ग का इंद्र, तो इसलिए अब आपको उनका वरण कर लेना चाहिए। इंद्राणी शची ने देवों के मुख से ये बात सुनी तो आज क्रोध में भरकर कहने लगी, देवों ये कैसा प्रस्ताव लेकर आए हैं? आप भूल गए मेरे स्वामी के अनुदानों को? क्या आप सबको ये शोभा देता है? इस स्वर्ग की नगरी की महारानी के समक्ष आप ऐसा अश्लील प्रस्ताव लेकर आए? कहाँ गया आपका धर्म? क्या स्वर्ग में अब धर्म खत्म हो गया है? आज बहुत से उल्हाने और बहुत से अपशब्द, बहुत से लांछन इंद्राणी ने सभी देवों पर लगाए, लेकिन वो देव मौन खड़े हैं, क्योंकि आज उन्हें भी पता है कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर वो अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, इंद्राणी शची हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं कि ये प्रस्ताव और ये बात दोनों ही अधर्म है, गलत है, लेकिन उस नहुष ने हमें धमकी दी है कि अगर आप नहीं मानेंगी तो वो हमसे हमारे सिंहासन छीन लेगा, वो हमसे हमारा जीवन छीन लेगा। आपने और इंद्रदेव ने तो सदैव ही हमारी रक्षा की है। इंद्राणी शची, अब हमारे जीवन का रक्षण आपके हाथों में है। इंद्राणी कहती है, देवों आप तत्क्षण यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मेरे मुख से और अपशब्द निकलेंगे आपके लिए। आप कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मेरे समक्ष मत आइएगा। आज सभी देव दुखी हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर इंद्राणी शची, उसके भीतर एक द्वंद्व है, क्या मेरा स्थान, क्या मेरी गुणवत्ता, क्या मैं और वो इंद्र का सिंहासन, उसके भीतर कोई अंतर नहीं? क्या मेरी गणना उस सिंहासन के साथ की जा सकती है? ये कैसी अनीति है, ये कैसा कुकृत्य है, ये कैसा अधर्म का स्वर है जो इस स्वर्ग में आज हमें सुनाई दे रहा है। अगर इस स्वर्ग में बैठकर ऐसी सोच पलेगी तो धरावासियों का क्या होगा? आज इंद्राणी शची बहुत व्यथित है और उस व्यथित अवस्था में उसे कोई नहीं सूझता। वो बढ़ चलती है अपने अंतःपुर में, जहां उसने महादेवी की दिव्य मूर्ति को स्थापित किया है और माँ के श्री चरणों में जाकर आज प्रार्थना कर रही है। माँ के समक्ष अपनी व्यथा को रख रही है, माँ के समक्ष गुहार कर रही है कि हे माँ, आज तो जिस स्वर्ग नगरी में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, आज तो उस स्वर्ग नगरी में ही मेरे ऊपर अत्याचार करने का पूरा प्रबंध हो गया है। इस स्वर्ग नगरी में जो वो देव थे जिन्हें मैं अपना समझती थी, अपना समझकर उनके साथ रहती थी, आज वही मेरे समक्ष ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं माँ? केवल और केवल मात्र तुम ही एक सहारा हो मेरे जीवन का, तुम ही मुझे दिखती हो। मैं जानती हूँ कि तुम सदा मेरे साथ हो। आपने ही तो मुझे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किया है, आप ही ने तो मुझ में शौर्य और साहस भरा है, आप ही तो मेरे जीवन की गति हो माँ। आज मेरा मन बहुत व्यथित है, मुझे कोई अपने समक्ष नहीं दिखता, कोई अपना नहीं दिखता,
कोई सहारा नहीं दिखता। हे माँ, तुम ही एकमात्र मेरा सहारा हो। आज तुम ही मेरी पुकार सुनो, मेरी इस दुविधा का निवारण करो माँ, मेरी इस दुविधा का निवारण करो। ओ मेरी माँ, छोड़ के दुनिया आई तेरी शरण में। माँ आई तेरी शरण में। मेरी ये विनती तू जो सुने ना, जाऊँ किसकी शरण में। माँ जाऊँ किसकी शरण में। माँ कैसे तू देखेगी बहते ये आंसू। माँ तू है माँ, ओ माँ तू है माँ। ओ मेरी माँ, छोड़ के दुनिया आई तेरी शरण में। माँ आई तेरी शरण में। बिरहा का बंधन, जीवन की उलझन, तेरे सिवा कौन जाने। हाँ, बिरहा का बंधन, जीवन की उलझन, तेरे सिवा कौन जाने। मैं दुख की मारी दुनिया से हारी, आई हूँ तुझको मनाने। माँ कैसे तू देखेगी बहते ये आंसू। माँ तू है माँ, ओ माँ तू है माँ। ओ मेरी माँ, छोड़ के दुनिया आई तेरी शरण में। माँ आई तेरी शरण में। जाने अनजाने किसी भी बहाने, सारे बने हैं बेगाने। हाँ, जाने अनजाने किसी भी बहाने, सारे बने हैं बेगाने। ओ शेरा वाली अब दे सहारे, आओ माँ मुझको बचाने। माँ कैसे तू देखेगी बहते ये आंसू। माँ तू है माँ, माँ तू है माँ। माँ तू है माँ, ओ माँ तू है माँ। आज इंद्राणी शची माँ को पुकार रही है। जब उसने आर्त भाव से माँ को पुकारा तो वह जगत जननी, वह माता
जो अपनी भक्तों की हर पुकार सुनती है, आज माता उसके समक्ष प्रकट होती है, उसके मस्तक पर प्रेम भरा हाथ रखती हैं। इंद्राणी शची उनके चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोती है, हे माँ, मैं कहाँ जाऊं? जिनको मैंने अपना समझा था, उन सब ने आज मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। आज वो स्वयं ही मुझे नर्क की ओर भेज देना चाहते हैं। अपने ही घर में मैं असुरक्षित हूं। अब मैं कहां जाऊं मां? कौन बनेगा मेरा सहारा? तुमने तो हमेशा ही अपने अंदर की शक्ति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन आज तो इंद्र के आसन पर बैठा हुआ वो नहुष, उसने मुझे एक वस्तु समझ लिया। वस्तु से बढ़कर कुछ नहीं मैं। और वो सारे देव आ गए मेरे समक्ष ये प्रस्ताव लेकर कि अब मैं अपने स्वामी को छोड़कर उसका वरण कर लूं, उस नहुष का वरण कर लूं। माँ, मैं क्या करूं? तुम ही मेरी इस समस्या का निवारण करो। आज जैसे ही माँ ने इंद्राणी शची के मुख से यह बात सुनी, तो माँ उसके मस्तक पर हाथ रखती है और कहती है, इंद्राणी, अपनी अंतर शक्ति से जुड़ो। तुम वस्तु नहीं हो और अब तुमने इन समस्त देवों को और उस नहुष को भी बताना है कि तुम्हारी शक्ति क्या है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूं। निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देती हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। तुम साहसी हो, तुम्हारे भीतर समस्त शक्ति का वास है, इसलिए चिंता मत करो। बस जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे करती जाओ। जाओ, सर्वप्रथम अपनी ओर से एक संदेश भेजो उस नहुष को। उसे कहो कि तुम उसका वरण अवश्य करोगी। जैसे ही इंद्राणी ने सुना मैं उसका वरण करूंगी, कहने लगी, माँ ने कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात। जाओ, उसको जाकर एक संदेश भेजो कि तुम उसका वरण अवश्य करोगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सुनिश्चित करना है कि इंद्रदेव अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज जैसे ही माँ की ये युक्ति इंद्राणी ने सुनी, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, माँ के चरणों में प्रणाम किया और माँ ने कहा, जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी वैसे वैसे करती जाना। अब सर्वप्रथम इस युक्ति को पूर्ण करो और याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ इंद्राणी। तुम अकेली नहीं हो, बस अंतर से अपनी शक्ति के साथ जुड़ जाओ। आज माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्धान हो गई। और इधर इंद्राणी शची ने माँ की आज्ञा के अनुसार नहुष को एक संदेश भेजा कि मैं तुम्हारा वरण करूंगी, लेकिन तब जब मैं ये सुनिश्चित कर लूंगी कि देवराज इंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना है, तुम्हारे दास चाहिए, तुम्हारे दूत चाहिए जो चारों दिशाओं में जाएं और ये सुनिश्चित करें। आज नहुष ने जैसे ही ये बात पढ़ी, वो तो अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसे लगा, जो इतने वर्षों से नहीं आया है, जिसको इतने वर्षों से खोजा गया तो नहीं मिल पाया, अब किस प्रकार से ढूंढा जाएगा। अवश्य ही मैं स्वयं मदद करता हूँ इंद्राणी की, और खोजते हैं हम उस इंद्र को। आज इंद्राणी शची ने अपने सारे विश्वसनीय दूतों को, अपने सारे विश्वसनीय सेवकों को चारों दिशाओं में विस्तृत कर दिया और अब ढूंढना प्रारंभ हो गया इंद्र का। और आज सब ढूंढने लगे इंद्र को। चारों दिशाओं से दूत वापस लौट रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी अच्छी खबर नहीं है। हर एक दूत का दल, सभी सेवक आकर इंद्राणी को बार बार यही कह रहे हैं कि हमें इंद्र का कोई पता नहीं चला। जब आखिरी टुकड़ी भी वापस लौट आई और इंद्र की कोई खबर नहीं मिली, तो इंद्राणी बहुत घबराने लगी। अब तत्क्षण वह माँ की शरणागत हुई और आज फिर माँ को पुकारती है, माँ के समक्ष ये गुहार कर रही है, माँ अब मैं क्या करूं? इंद्र का तो कोई पता नहीं चला। तभी माँ उसे बताती हैं, उसे प्रेरणा देती है कि जाओ जाकर मानसरोवर में जाकर उसे पुकारो। तुम उसे पुकारोगी तो वो अवश्य तुम्हें वहां पर मिलेगा। आज मानसरोवर की ओर अब इंद्राणी शची बढ़ गई।
आज जैसे ही मानसरोवर पहुंचकर इंद्राणी शची ने इंद्रदेव को पुकारा, तो इंद्रदेव जो सूक्ष्म रूप में अंतर्मुखी हो गए थे, गहन ध्यान में थे, आज माता की ही कृपा से उनकी वो ध्यान की अवस्था जो है वो भंग होती है। उन्हें इंद्राणी शची का वो स्वर सुनाई देता है और वह अपने नेत्र खोलते हैं। नेत्र खोलते हैं, इंद्राणी के स्वर सुनकर अपने रूप को, आकार को विस्तृत करते हैं और उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही इंद्राणी शची अपने समक्ष इंद्रदेव को देखती है, अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। इंद्रदेव पूछते हैं, इंद्राणी शची, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? मैंने तो किसी को भी ये बताया नहीं था, तुम्हें किस प्रकार पता चला? तो आज इंद्राणी शची ने कहा, जो हम सबकी माता है, जो संपूर्ण जगत का नियंत्रण संभाले हुए हैं, उन्होंने स्वयं आकर मुझे बताया कि आप यहाँ मानसरोवर में ध्यान कर रहे हैं। इंद्रदेव, बहुत विकट समस्या आ गई है स्वर्ग पर और मेरी अस्मिता पर आज बन आई है। मेरा स्वाभिमान जो है वो संकट में है। जानते हैं, आप तो यहाँ पर ध्यान में निमग्न हैं, लेकिन वहाँ आप नहीं थे, तो आपकी जगह पर नहुष को इंद्र का आसन प्रदान कर दिया गया और वो नहुष आज मेरा वरण करना चाहता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? चलिए मेरे साथ, पुनः स्वर्ग लौटकर चलिए। आज इंद्रदेव, जो कि इतने समय से अंतर्मुखी थे, माँ के साथ भीतर से जुड़े हुए थे, आज वो समझ गए कि माँ ने इंद्राणी का चयन किया है। ये कार्य तो इंद्राणी को ही करना है। उस नहुष की काम वासना को भंग करने का कार्य माँ ने इंद्राणी से ही करवाना है। इंद्रदेव ने कहा, इंद्राणी शची, तुम चिंतित मत हो। जब माँ तुम्हारे साथ है तो फिर तुम क्यों व्यथित होती हो? और ये कार्य तो तुम्हें ही करना है। आज उन देवों को भी सद्मार्ग तुम्हें ही दिखाना है। बस जाओ और जाकर अब उसके समक्ष ये बात रखो, नहुष को कहो कि इंद्रदेव का तो कोई पता नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हारा वरण करने के लिए सज्ज हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा वरण करने के लिए सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में आना होगा। जैसे ही यह सुना तो इंद्राणी शची ने अपने स्वामी की आज्ञा, उनकी बात उसे मान लिया और वहाँ से बढ़ चली। अपने राजमहल में पहुंचकर अगले ही क्षण उसने संदेशा भेजा और नहुष को कहा, अवश्य ही मैं तुम्हारा वरण करूंगी, क्योंकि इंद्रदेव का कोई पता नहीं चला, तो मैं सज्ज हूं तुम्हारा वरण करने के लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त है कि तुम एक पालकी में आओ। सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई उस पालकी में जब तुम मुझे लेने आओगे, तब मैं तुम्हारा वरण करूंगी। आज नहुष ने जब ये संदेश पढ़ा, ये शर्त पड़ी, तो उसने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इंद्रासन पर स्थित हूँ और उन सप्त ऋषियों को मेरी आज्ञा माननी ही चाहिए। उसने सभी सप्त ऋषियों को बुलाया और आज सप्त ऋषियों को कहा, सप्त ऋषियों, मुझे आपकी एक मदद चाहिए और आप ना नहीं कर सकते, आपको मेरी बात माननी ही होगी। आज सप्त ऋषि जो विवेकवान हैं, जो सब बात समझते हैं, धैर्य धारण करते हैं और कहते हैं, नहुष बताओ, बताओ तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए। आज नहुष कहता है, मैंने एक सुंदर पालकी का निर्माण करवाया है और उस पालकी को उठाकर आपको मुझे रानी शची के भवन तक लेकर जाना है। उन्होंने शर्त रखी है कि वो मुझसे विवाह करेंगी, लेकिन आपके द्वारा उठाई गई पालकी में जब मैं जाऊंगा तभी वो मेरा वरण करेंगी। आज सभी सप्तऋषि समझ गए कि ये तो अत्यंत कामातुर हो रहा है और अवश्य ही महामाया ने अब इसकी इस वासना का अंत करने का ये प्रबंध किया है। उन्होंने आज आश्वासन दिया नहुष को, पालकी तैयार करवा दी गई और अब वो समय आ गया जब नहुष की पालकी सज्ज है, सप्त ऋषि भी वहाँ हैं और अब नहुष ने कहा, आप सभी इस पालकी को उठाइए और मुझे शीघ्र अतिशीघ्र ले चलिए शची के भवन में। आज सप्त ऋषियों ने उस पालकी को उठाया, परंतु कृषकाएं हैं, वृद्ध हैं, उस पालकी को उठाकर जब चलना प्रारंभ किया तो कुछ दूरी तक तो तेजी से आगे बढ़े, परंतु फिर धीरे धीरे उनकी गति कम होती गई। इधर राजा नहुष, वो तो कामातुर है, काम अग्नि उसके भीतर प्रज्वलित है और वह कहता है, सप्तऋषियों ये धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? सर्प सर्प तेजी से चलिए।
अब एकाएक जैसे ही सप्तऋषि ये स्वर सुनते हैं, वो द्रुत गति से चलना प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर चलते हैं, परंतु अगले ही क्षण फिर वो धीरे हो जाते हैं, धीमा धीमा चलने लगते हैं। नहुष को क्रोध आता है और वो फिर कहता है, सप्तऋषियों, सर्प सर्प तेजी से चलो, इंद्राणी शची मेरी प्रतीक्षा कर रही है। आज सभी सप्तऋषि अपमान को झेलते हुए अपनी गति को थोड़ा सा तेज करते हैं, परंतु वृद्ध हैं, कुछ समय बाद पुनः धीरे हो जाते हैं। और आज नहुष जो है, अब उसे क्रोध आ जाता है और वो कहता है, मैं बार बार कह रहा हूँ तेजी से चलो, सर्प सर्प, लेकिन तुम बार बार धीरे हो जाते हो। समझ नहीं आता कि वो इंद्राणी शची मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं उसका वरण करना चाहता हूँ, शीघ्र अति शीघ्र उसके समक्ष पहुंचना चाहता हूँ। सर्प सर्प, और आज सर्प सर्प कहते हुए वो अपने पग से प्रहार करता है। पग का प्रहार ऋषि अगस्त्य को लगता है, ऋषि अगस्त्य गिर जाते हैं। और आज ज्यों ही ऋषि अगस्त्य गिरे तो वो क्रोधित हो जाते हैं। आज अपने कमंडल से एक अंजुलि में जल भरते हैं और नहुष को श्रापित करते हुए कहते हैं, तू बहुत जल्दी कर रहा था ना, तुझे सर्प सर्प कहकर बार बार हमारी गति को तीव्र करवाना था। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक सर्प ही बन जा। और जैसे ही ऋषि अगस्त्य ने ये श्राप दिया, वो जो इंद्रासन पर स्थित था वो सर्प योनि में गिर जाता है, उसका नाश होता है। आज जैसे ही इंद्रासन से वो च्युत हुआ, इधर इंद्राणी शची के जीवन का तो रक्षण हो गया, उनकी अस्मिता का तो रक्षण हुआ, लेकिन नहुष का नाश हो गया। नहुष जो था अपने पद से च्युत हुआ, जिसने इतने वर्षों वर्षों धर्म कर्म के कार्य करके उस श्रेष्ठ आसन को प्राप्त किया था, पल भर की अधीरता ने, उसकी काम वासना ने उसे उस श्रेष्ठ आसन से गिराकर नीचे सर्प योनि में उस 84 लाख के चक्कर में पटक दिया। भक्तों, नहुष की ये गाथा हमारे लिए एक संकेत है, एक गहन रहस्य है जिसको इस गाथा में समेटा गया है। और वो गहन रहस्य हमारे आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे समाज में हर ओर नहुष प्रवृत्ति ही तो पनप रही है। क्या थी वो नहुष प्रवृत्ति? नहुष ने कहा, क्योंकि वो इंद्र के आसन पर बैठा है तो इंद्राणी शची भी उसकी हुई। ये नहुष प्रवृत्ति क्या थी? उसने इंद्रासन में और एक नारी में कोई अंतर नहीं समझा। इसी को हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन कहते हैं। यही तो आज हमारे समाज की भी सोच है, समाज में भी पनप रहा है। न्यूज़पेपर से लेकर के मीडिया हाउसेस तक, होर्डिंग से लेकर के एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एड्स तक, हर ओर क्या दिखता है? किसकी नुमाइश लगी है? एक नारी की नुमाइश लगी है। उसकी देह का प्रदर्शन है। कैसा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे सीमेंट की एड हो या टायर की एड हो, हर जगह हमें फीमेल मॉडल्स देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में वासना वृत्ति बढ़ रही है, और ये नहुष सोच के बढ़ते ही उसका नतीजा क्या है? समाज की जो नारियां हैं वो शोषित हो रही है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एक ऐसा षड्यंत्र है जो हमारे आज के समाज में विस्तृत हो रहा है, जिस षड्यंत्र को पोषित कर रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस। जाने अनजाने में वो नारी की उस देह का प्रदर्शन कर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, समाज की वासना वृत्ति को पोषित कर रहे हैं। और इसी ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक गहरा प्रभाव हुआ है नारी जाति पर। कहा जाता है कि अगर किसी असत्य को आप बार बार बोलें, ऊंचे स्वर में बोले, तो फिर वो असत्य भी सत्य प्रतीत होने लगता है। और नारियों को भी जब बार बार उनका यह स्वरूप दिखाया गया, इस ऑब्जेक्टिफिकेशन ने उनको एक धीरे धीरे कर एक ऐसा स्वर सुनाया जिसे उन्होंने अपना अस्तित्व ही मान लिया है। जानते हैं, कॉस्मेटिक्स के एक ब्रांड डव, आपने नाम सुना होगा, उसने एक ग्लोबल सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट पूरे विश्व में चलाया हुआ है। और उस सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट के जो नतीजे हैं, जब उन नतीजों को देखा गया तो एक बहुत गहन समस्या, नारियों के ऊपर होता हुआ एक गहन प्रभाव देखा गया। उस
सर्वे का रिजल्ट ये हुआ, उन्होंने पाया कि विश्व भर में 11% महिलाएं ही केवल ऐसी हैं जो अपने आप से, अपनी सेल्फ एस्टीम से, अपनी सेल्फ इमेज से संतुष्ट हैं। वो अपने आप को सुंदर मानती है और अपने स्वरूप से संतुष्ट है। इसका अर्थ क्या है कि 89% औरतें जो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं, जिसमें फाइनेंशियली एम्पावर्ड महिलाएं आती हैं, जिसमें एजुकेशनली एम्पावर्ड महिलाएं आती हैं, जिसमें सी सूट में बैठी हुई महिलाएं आती हैं, 89% औरतें जिनमें ये सारे स्किल्स हैं, सभी प्रतिभाएं हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी सेल्फ इमेज से, वो अपनी देह से संतुष्ट नहीं है। वो जिस प्रकार दिखती हैं उससे संतुष्ट नहीं है। 10 में से 6 महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं बाहर नहीं जाती अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जापान जैसे उन्नत देश में 6 वर्ष की बच्चियां, उनको लड़कियां कहना तो सही नहीं है, 6 वर्ष की बच्चियां, वो छोटी बच्चियां, उनमें 1/3 बच्चियां ऐसी हैं जो लो बॉडी कॉन्फिडेंस रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जो नारियां हैं, उनकी सबसे 3 बड़ी समस्याओं में सबसे पहली समस्या ये है, चिंता का कारण उनका ये है कि वो कैसी दिखती हैं। ये प्रभाव हुआ है इस ऑब्जेक्टिफिकेशन का, ये नहुष प्रवृत्ति जो हमारे समाज में पनप रही है, उसका ऐसा गहरा प्रभाव हुआ है हमारी नारियों पर। वो एजुकेशनली एम्पावर्ड हैं, उनके भीतर प्रतिभाएं हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, परंतु उसके बावजूद वो अपने आप से असंतुष्ट है, वो लो सेल्फ एस्टीम रखती हैं। और जानते हैं, नारी की इसी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए जो एम्पावरमेंट के डायलॉग्स हैं, जो हमारे समाज में चलते हैं, उन एम्पावरमेंट के डायलॉग्स को भी जब इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की लेंस से देखा जाता है हमारे समाज में, तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट इम्पॉर्टेंट है, निस्संदेह इम्पॉर्टेंट है, परंतु आप समझते हैं कि जो समाज नारी को एक वस्तु के रूप में देखता है, वो नारी जो स्वयं जिसने ये धारणा बना ली है कि अच्छा दिखना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब उसके समक्ष ये एजुकेशनल एम्पावरमेंट रखी जाती है और वो इस ऑब्जेक्टिफिकेशन के लेंस से इसे देखते हैं, तो क्या इसका अर्थ बनता है? ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट पुरुष प्रधान समाज ने दिया। पुरुष प्रधान समाज ने एक कॉन्सेप्ट दिया ब्यूटी विद ब्रेन्स का। इसको माना जाने लगा समाज में कि एक महिला जो सुंदर है और साथ में रैशनल और लॉजिकल भी है, शी इज अ बिगर टर्न ऑन। अब जैसे ही नारी ने इस बात को पकड़ा, तो उसकी लिस्ट ऑफ अट्रैक्टिवनेस में एक और क्राइटेरिया जुड़ गया। उसने सोचा कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए अब एजुकेशनली एम्पावर्ड होना चाहिए, अब लिस्ट में डिग्रीज भी होनी चाहिए, ये भी आ गया। और समाज में जो समाज की सोच थी, उसमें कैसे परिवर्तन आया? समाज में जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, तो चाहे जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं हम अपनी बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे, लेकिन हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। शादी के बाद उससे कोई काम नहीं करवाएंगे, बाहर की नौकरी नहीं करवाएंगे, लेकिन पढ़ी लिखी बहू इसलिए चाहिए क्योंकि अब पढ़ा लिखा होना भी स्टेटस सिंबल है। हमारे बेटे को एक ऐसी बहू मिले जिसको वो प्रेजेंट कर सके सोसाइटी में। नारी की एजुकेशन को भी इस ऑब्जेक्टिफिकेशन की लेंस से जब समाज ने देखा, तो उसको क्या कर दिया। और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसमें भी अगर हम देखें, सी सूट में आज महिलाएं बैठी हैं, सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, वहां तक पहुंच गई, लेकिन वहां पर पहुंची हुई नारियां जब कोई डिसीजन लेती है, तो वहां के जो पुरुष हैं, उस सेक्टर में काम करने वाले पुरुष जो हैं, उनकी डिसीजंस के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी डिसीजंस के ऊपर डाउट किया जाता है, उस पर विरोधी स्वर उठते हैं। लेकिन वहीं जब वही डिसीजन कोई मेल ले, तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और जब बार बार नारियों के साथ ऐसा होता है, तो आज उनकी सोच क्या बन गई है, उनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ है। Though they are financially empowered, though they are so intelligent, और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक सेकेंडरी रिसर्च की जिसके माध्यम से उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया
सेकेंडरी पेपर्स ने प्रमाणित किया रिसर्चेस के माध्यम से कि नारी की जो ब्रेन है वो बहुत सक्षम है। जब एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो एक नारी जो है वो बेटर डिसीजन मेकर है। एक पुरुष एक्सट्रीम डिसीजंस लेता है, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में एक नारी बैलेंस डिसीजन लेती है क्योंकि उसकी ब्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब नारियों से उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में पूछा गया तो उन्हें अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट है। एक ऐसे समाज में जहां समाज तो हमें निकृष्ट समझता ही है, उसने तो हमें अपने घर का पायदान माना ही है, वहां की नारियां भी अपने आप को अगर ऐसे मानेगी तो फिर नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी? नहीं सुधर सकती। आज हमारे समाज में नहुष प्रवृत्ति का तो बोलबाला है, लेकिन नहुष प्रवृत्ति को चुनौती देने वाली एक इंद्राणी शची की कमी है। इस समस्या का सल्यूशन वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है, इतने सारे एम्पावरमेंट के डिस्कोर्सेस के बाद भी हमारे समाज में नारी शोषित है। लेकिन ये गाथा हमारे समक्ष रख रही है कि अगर नारी को उत्थान की ओर लेकर जाना है और अगर इस समाज की निकृष्ट सोच को परिवर्तित करना है, इससे वासना की इस वृत्ति को खत्म करना है, तो फिर इंद्राणी शची जैसी एक सच्ची नारी की आवश्यकता है। सच्ची नारी, आप कहेंगे सच्ची शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि नारी ये शब्द, इसका अर्थ समझते हैं क्या होता है? संस्कृत के नृ धातु से निकला ये शब्द नारी, और संस्कृत के नृ धातु का ये जो शब्द है नारी, इसका अर्थ है जो नेतृत्व करती है। नारी को तो रूप और बुद्धि और सामर्थ्य ही दिया उस ईश्वरी ने, उस भगवती ने, कि वो समाज का नेतृत्व करे। और इतिहास गवाह है कि नारी के अनुदानों से ही समाज ने, इस विश्व ने श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। उसे स्त्री कहा जाता है केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो संतान उत्पत्ति कर इस सृष्टि की पॉपुलेशन का विस्तार करती है, लेकिन वो गुणों और संस्कारों की विस्तारक है। अगर नारियां नहीं होती, अगर माँ मदालसा, जीजाबाई जैसी नारियां नहीं होती, माताएं नहीं होती, तो फिर हमारे समाज में छत्रपति शिवाजी जैसे, स्वामी विवेकानंद जी जैसे, राम तीर्थ जी जैसे ऐसे महान व्यक्तित्व भी नहीं होते। इन्होंने उन्हें पोषित किया गुणों से। अगर हमारे समाज में नारियों ने अपना योगदान नहीं दिया होता तो फिर हमारे समाज में, हमारे इस भारतवर्ष में क्रांति की ज्वाला रानी झांसी और माहिरी बाई जैसी नारियां ही थी, जिन्होंने समाज में, इस मानव समाज में, इस भारतवर्ष में, जब सब अपने स्वार्थों में खोए हुए थे, ब्रिटिश शासन विस्तृत हो रहा था, उस समय इन नारियों ने ही क्रांति की ज्वाला भड़काई थी। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा। गार्गी, मैत्री जैसी विदुषियां, उन्होंने ही अध्यात्म ज्ञान का विस्तार किया। नारियों ने ही अपने अनुदानों से इस सृष्टि को सदैव पोषित किया है भक्तों। और एक सच्ची नारी वो अपनी आत्म शक्ति से जुड़ी होती है, वो अपने अंतर्घट में उस शक्ति से जब जुड़ती है तो वो समाज को ये श्रेष्ठ अनुदान प्रदान करती है। आइए आज नारी के उन महान अनुदानों को याद करते हैं और फिर जानेंगे कि नारी का वह ओजस्वी अस्तित्व जो समाज के लिए इतना श्रेष्ठ अनुदानों को प्रदान करता है, वो निर्मित कैसे होता है। सुनते हैं इन भावों को, जो श्रेष्ठ भाव हमारे इस समाज के समक्ष नारी के उन दिव्य अनुदानों को प्रकट करते हैं। सदैव नारी तू रही वरदात्री संसार की। सदैव नारी तू रही वरदात्री संसार की। आभारी होगी सृष्टि तेरी, श्रेष्ठता सहकार की। सदैव नारी तू रही वरदात्री संसार
माँ हो प्रेरणा, दया क्षमा भावनाओं की। हो तुम्हें आपूर्ति नर की असंख्य अल्पताओं की। ताकत तुम्ही हो वक्त की, अपनी दिव्यता पहचानो तुम। जीवन को गौतम महावीर जैसा त्यागमय बनाओ तुम। शक्ति तेरी कल्याणी तब देखेगी न सूरत हार की। सदैव नारी तू रही वरदात्री संसार की। सदैव नारी तू रही। सुदृढ़ मनोबल की ज्योति, जाल प्रबल क्रांति की बने। वह दुराचारी के लिए भयावह वध स्थली बने। सुधार नारी का करेंगी खुद नारियां, आगे बढ़कर बरसेंगी अत्याचार पर। अंगार विध्वंस का बनकर कल नारियां अग्र रहकर बनेंगी आदर्श जन सुधार की। सदैव नारी तू रही। सदैव नारी तू रही वरदात्री संसार की। वरदात्री संसार की। वरदात्री संसार की। सदैव नारी तो रही। आज नहीं, अभी से नहीं, बल्कि सदा सदा से नारी जो है समाज के लिए उसने अनंत वरदान, अनंत अनुदान उसने प्रदान किए। उसने संसार को श्रेष्ठता से पोषित किया है। आज की नारी को अपने उस स्वर्णिम रूप को, अपने उस स्वर्णिम इतिहास को जानना है, अपनी उस शक्ति को जानना है, और तब नारियां ही स्वयं आगे बढ़कर समाज की इस मिथ्या धारणा को भंग कर सकती हैं। हम तो उस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है, सौभाग्य है हमारा, जिस भारत भूमि पर ऐसी ओजस्वी नारियां हुई जिन्होंने इस वासना वृत्ति को चुनौती ही नहीं दी, इस वासना वृत्ति को धराशायी भी कर दिया। जानते हैं, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसी ही दिव्य नारी की बात सुनाते हैं। मिथिलापुरी की राजकुमारी
राजकुमारी मल्ली की ये गाथा है। राजकुमारी मल्ली वो अत्यंत सुंदर थी और उनका सौंदर्य इतना था कि चारों दिशाओं में उनके सौंदर्य को लेकर चर्चा थी। सब प्रतीक्षारत थे सारे राजकुमार कि कब मिथिलापुरी में स्वयंवर हो और हम मल्ली कुमारी को हासिल कर लें। परंतु मल्ली कुमारी वह तो एक विदुषी स्त्री थी और उन्होंने निर्णय किया कि वो अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए लगाएंगी। परंतु सभी राजा आतुर थे उनसे विवाह करने के लिए और ये उनके पिता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए मल्ली कुमारी ने एक युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने पिताश्री को कहा कि एक विशेष महल बनवाए जिसका नाम मोहन ग्रह रखा गया और उसमें उन्होंने अपनी एक मूर्ति बनवाई, बहुत सुंदर, एकदम हूबहू उनके जैसी दिखने वाली स्वर्ण की मूर्ति। लेकिन वो मूर्ति भीतर से खाली थी और उसका एक ढक्कन था जिसे खोला जा सकता था। अब मल्ली कुमारी जो भी खाती पूरे दिन में उसका थोड़ा सा अंश दासों को बोलकर उस मूर्ति में भी डलवा देती। समय व्यतीत हुआ और 6 राजकुमार ऐसे थे जो उनसे विवाह करने के लिए इतने कामातुर थे कि उन्होंने मिथिलापुरी पर आक्रमण कर दिया। आज जैसे ही मल्ली कुमारी को ये सूचना मिली, उन्होंने कहा कि आप सभी राजकुमारों को मोहन ग्रह में ले जाइए, वहाँ पर उन्हें कहिए कि मेरी प्रतीक्षा करें। अब वो सारे राजकुमार मोहन ग्रह में हैं और मोहन ग्रह के उन कक्षों से वह मूर्ति दिखती है जो बीचों बीच लगी है। सारे राजकुमार उस मूर्ति को देखकर कामासक्त हो रहे हैं, उनके हृदय में भाव स्पंदन उठ रहे हैं, कामातुर हैं और बहुत से स्वप्न देख रहे हैं। तभी मल्ली कुमारी अपने दासों को कहती हैं कि इस मूर्ति का ढक्कन खोल दो। ढक्कन हटाया जाता है और उस मूर्ति के भीतर से ऐसी सड़ांध उठती है कि वो राजकुमार वहां से दौड़ जाना चाहते हैं, परंतु मोहन ग्रह के द्वार बंद कर दिए गए। जब वो बाहर निकलने के लिए आतुर हो रहे हैं, तभी मल्ली कुमारी वहां आई और उन्होंने उन राजकुमारों को कहा, उस मूर्ति का ढक्कन वापस लगा दिया गया और उन राजकुमारों को कहा गया, आप तो मेरे से विवाह करने आए थे, आप तो मुझे हासिल करना चाहते थे, तो आप मेरे रूप सौंदर्य से इतने आकर्षित जो थे, आज यहाँ से दौड़ क्यों रहे हैं? आज आपको मेरी मूर्ति जिसको देखकर आप परिकल्पनाएं कर रहे थे, आज उस मूर्ति से आपको इतनी घृणा क्यों? इस मूर्ति में तो वही खाना डाला गया है, उसी खाने का थोड़ा सा अंश डाला गया है जो इतने महीनों से रोज मैंने खाया। तो जब इस मूर्ति के भीतर से इतनी सड़ांध उठ रही है, तो मेरा ये देह, इसके भीतर भी तो वही खाना जाता है। इस देह के सौंदर्य पर क्या आकर्षित हो रहे हो? अगर आकर्षित होना है तो आत्मा के सौंदर्य से जुड़ो। उस आत्मा के सौंदर्य को जब जानोगे तो सारे सौंदर्य, सारी सुंदरता फीकी पड़ेगी। आज मल्ली कुमारी के ऐसे वचन सुनकर उन राजकुमारों के चिंतन पर ऐसा प्रहार हुआ कि समय बताता है कि वो सारे राजकुमार फिर अध्यात्म पथ की ओर बढ़ गए, श्रेष्ठता की ओर बढ़ गए और आगे चलकर वो मल्ली कुमारी जैन संप्रदाय में मल्ली नाथ तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ऐसा है नारी का चारित्रिक बल। भक्तों, आज बहुत प्रयास हो रहे हैं एक नारी के भीतर साहस, उसके भीतर स्वाभिमान, उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए। और ये जितनी भी एम्पावरमेंट्स, चाहे वो एजुकेशनल एम्पावरमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, चाहे वो फिजिकल एम्पावरमेंट है, ये सारी टेक्निक्स नारी के भीतर इसी साहस को, उसके स्वाभिमान को, उसके मनोबल को पोषित करने के लिए हैं। परंतु सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक एनालॉजी के थ्रू बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये क्यों कम पड़ जाते हैं, क्यों इन सब के होने के बावजूद भी उसका अस्तित्व जो है वो फीका है, उसका शोषण किया जाता है, क्यों? महाराज श्री कहते हैं साहस, आत्मबल, मनोबल, ये सब कैसे हैं? जैसे एक अंधेरी रात में टिमटिमाते हुए तारे। अवश्य ही उन तारों से उस अंधेरी रात में कुछ रोशनी होती है, परंतु अंधकार का अस्तित्व दूर नहीं होता। लेकिन नारी की आत्मशक्ति वो सूर्य है, वो आत्मा की शक्ति, वो आत्मा का बल, वो सूर्य है जो जब प्रकट होता है तो रात्रि का अंधकार समूल रूप से विनाश को प्राप्त करता है।
उस सूर्य के समक्ष चांद तारों का प्रकाश कुछ नहीं। इसीलिए आज ये चांद तारों के प्रकाश में, ये सारी बाहरी एम्पावरमेंट्स के प्रकाश में भी वो अंधकार, वो नारी की लो सेल्फ एस्टीम बरकरार है। अगर उसकी इस लो सेल्फ एस्टीम के अंधकार को खत्म करना है तो फिर उसके भीतर अध्यात्म का सूर्य जागृत करना होगा, उसको उसकी आत्मा के साथ जोड़ना होगा। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इस समय में एम्पावरमेंट की इसी धारा को, यही पक्ष जो हमेशा मिस आउट हो रहा है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण नारी का, उसको कर रहे हैं सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। महाराज श्री ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर नारियों को उनकी आत्मशक्ति से जोड़ा और आज वही नारियां समाज में उतरी हैं, समाज को एजुकेट करने के लिए, जागृत करने के लिए, नारियों को उनके अस्तित्व का बोध करवाने के लिए। संस्थान का एक प्रकल्प संतुलन समाज में जेंडर इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए असंख्य ऐसे सिंपोजियम्स करता है। उद्देश्य है कि नारी अपनी आत्मशक्ति को पहचाने, अपने वास्तविक अस्तित्व, अपने जगदम्बा स्वरूप से परिचित हो। क्योंकि नारी का सौंदर्य देह में नहीं, देह मेरी पहचान नहीं, देह मेरी पहचान नहीं, ना ही इसका सौंदर्य मेरा गुण है। मैं हूं विशुद्ध आत्मा, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरी आत्मा का प्रकाश ही मेरा सौंदर्य है। एक नारी का सौंदर्य उसकी आत्मा के प्रकाश में निहित है। इसीलिए भक्तों, इसीलिए समाज की सभी नारियां जो हमें सुन रही हैं, उन्हें हम यही कहना चाहेंगे, अपने आप को अबला मत समझो, अपने उस चारित्रिक बल को हासिल करो, जागो, जागृति की ओर बढ़ो, अपने अधिकार को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। ब्रह्म ज्ञान से अपने जगदम्बा स्वरूप को जब तुम जानोगी और तुम जागोगी तो ये समाज परिवर्तन की ओर उस दिन मुड़ जाएगा। इस कली काल की प्रचंडता को नवयुग की ओर मोड़ने का श्रेय तुम्हें युगनायक प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए जागो नारियों, जागो। तुम देह नहीं, तुम विशुद्ध आत्मा हो। भले ही बाहर से कोमल लगती हो, लेकिन भीतर तुम्हारे रण चंडिका का बल है। दुर्गा ने स्वयं अपना बल भरा है। उस बल को जगाना है, अपने भीतर की ऊर्जा को जगाना है और समाज को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इंद्राणी शची कोई अबला नारी नहीं थी। इंद्राणी शची की ये कहानी आह्वान कर रही है समस्त नारी जाति का कि अब नारियां जागे और अपने आत्मिक बल को प्राप्त कर, अपने आत्मिक स्वरूप को जानकर समाज को श्रेष्ठता की ओर मोड़ दें। भक्तों, ये तो इंद्राणी शची की विजय हुई और इंद्राणी शची फिर पहुंच गई मानसरोवर, अपने स्वामी को पुकारा और इंद्रदेव ने आज जब इंद्राणी शची का स्वर सुना, स्वर सुनते ही समझ गए कि माँ ने जो युक्ति दी थी उस युक्ति में इंद्राणी शची सफल हुई है, अत्यंत प्रसन्न है। और अब इंद्राणी शची कहती है, इंद्रदेव चलिए, वो स्वर्ग का शासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सभी देवों ने मुझे कहा है कि अब तो इस सिंहासन पर इंद्रदेव ही बैठेंगे। आज इंद्रदेव कहते हैं, नहीं शची, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मेरा प्रायश्चित अभी पूर्ण नहीं हुआ। तभी महादेवी वहां प्रकट हो जाती हैं। महादेवी कहती है, इंद्र तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ, तुमने अपने उस पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त कर ली है। देखो तुम्हारी कांति पुनः लौट आई है। जाओ, मैं तुम्हें यह आदेश देती हूँ, अब मेरी आज्ञा को धारण करो और जाकर उस इंद्रासन पर स्थित हो, स्वर्ग का श्रेष्ठ सिंहासन संभालो। आज इंद्राणी शची और इंद्रदेव पुनः लौट जाते हैं स्वर्ग नगरी में, और वह स्वर्ग नगरी जिसने इतनी दुख को भोगा था, वो स्वर्ग नगरी पुनः प्रसन्न है। वहां पर एक बार फिर आनंद विस्तृत हो जाता है। भक्तों, ये संपूर्ण गाथा कर्मों की विचित्र गति को हमारे समक्ष रख रही है और इस गाथा का एक सूक्ष्म रहस्य है जो हमें समझना है। अब हम सार को समेटते हैं। हमने पूरी गाथा सुन ली है, बस कुछ अंतिम पलों में इसके सार को समेटते हैं। दो बातें हैं जिन्हें हमें पकड़ना है इस गाथा में से। पहली बात यह है कि इंसान सारी जिंदगी
एक सामान्य व्यक्ति वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है ये सोच कर कि अच्छे कर्म करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, परंतु ये गाथा हमारे समक्ष स्पष्ट रख रही है कि अगर हम जीवन भर भी अच्छे कर्म करते रहें तो भी हम स्वर्ग के आसन को प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिफल ये नहीं होगा कि हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। वो स्वर्ग का आसन भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उस स्वर्ग के आसन को प्राप्त करने के बाद भी अगर हमारी वासनाएं हैं हमारे भीतर, तो फिर उस स्वर्ग के आसन से भी हम च्युत हो सकते हैं, गिर सकते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इस मानव देह के इस अवसर की महिमा गाई है। एक बार एक जिज्ञासु ने सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, महाराज श्री, ये मानव देह श्रेष्ठ है या देव श्रेष्ठ है? महाराज श्री ने कहा, अवश्य ही वो देव श्रेष्ठ हैं, परंतु मानव विशेष है। क्यों? क्योंकि इसको एक उदाहरण से समझाया महाराज श्री ने। महाराज श्री कहते हैं क्योंकि वो देवों की देह कैसी है? वो ऐसी है जैसे चांदी हो, और मानव की देह कैसी है? मानव की देह ऐसी है जैसे एक लोहे का टुकड़ा हो। इन दोनों धातुओं के अतिरिक्त एक पत्थर होता है पारस। अब पारस जब लोहे का स्पर्श करता है तो वो स्वर्ण बन जाता है, लेकिन जब वही पारस चांदी का स्पर्श करता है तो उसे कुछ नहीं होता। अब देखने में तो चांदी जो है वो विशेष है, वो बेटर है उस लोहे से, लेकिन वो चांदी जो है वो चांदी ही रह जाती है। इस मानव देह की महानता इसलिए है क्योंकि जब इस मानव जीवन में पारस रूपी गुरु आते हैं और वह एक मानव को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, तो मानव जो अभी तक साधारण लोहा था वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, वो देव आसन से भी ऊपर उठकर अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ जाता है। इसलिए ये मानव योनि विशेष है। इसीलिए देव भी इस मानव तन को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये बात हमें समझाती है ये गाथा कि हमारा उद्देश्य अच्छे कर्म करने का नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना करना ही पर्याप्त नहीं है। अवश्य ही अच्छे कर्म करने चाहिए जीवन में, परंतु अच्छे कर्म भी अगर किसी स्वार्थ के साथ किए तो फिर एक दिन उनका प्रतिफल भी, उस स्वार्थों की जो प्रतिफल है वो हमें भोगने पड़ेंगे। जीवन में हमें एक ऐसा कर्म करना है जो हमें अच्छे बुरे, सत्व रज तम इन सारे बंधनों से मुक्त कर दे। और वो कर्म कौन सा है? और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नेह कर्म। भक्ति अर्थात उस ईश्वरी के साथ जुड़ जाना। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे जब एक सद्गुरु के माध्यम से, तब ही हमारे जीवन में हमें वो शक्ति मिलेगी जिससे हम सत्व रज और तम इन तीनों की परिधियों से बाहर जा सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात ये जो गाथा हमें ये बता रही है वो है एक वार्निंग जो ये हमारे समक्ष रख रही है। उस वार्निंग को हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। उस वार्निंग के लिए हम लाए हैं आपके समक्ष एक संतों की वाणी। संतों की वाणी को सुनिए और आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि वह संत हमें क्या बता रहे हैं। ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो एक सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ भक्ति पथ भी उनके जीवन में आता है, उत्कर्ष पथ की यात्रा की ओर वो बढ़ते हैं, लेकिन उस उत्कर्ष पथ में उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या वार्निंग दे रहे हैं हमारे संत उन्हें, उसे हम सुनते हैं। खंडे धार पंथ अति झीना, जीना संभल के कदम बढ़ाना जी, संभल के कदम बढ़ाना जी। हो खंडे धार पंथ अति जीना
संभल के कदम बढ़ाना जी, संभल के कदम बढ़ाना जी। एक चूक की कीमत जीवन, एक चूक की कीमत जीवन, एक चूक की कीमत जीवन, बड़े बहुत पछताना जी। संभल के कदम बढ़ाना जी। ओ खंडे धार पंथ अति झीना, संभल के कदम बढ़ाना जी, संभल के कदम बढ़ाना जी। हो खंडे धार पंथ अति झीना। क्रोध मद लोभ मोह की तेज आंधियां बहती है, माया महा ठगनी ठगने को सदा ताक में रहती है। काम क्रोध मद लोभ मोह की तेज आंधियां बहती है, माया महा ठगनी ठगने को सदा ताक में रहती है। झूठ आडंबर छल कपट से खुद को पड़े बचाना जी, मन के बहकावे में साधो लक्ष्य भूल न जाना जी। संभल के कदम बढ़ाना जी। खंडे धार पंथ अति झीना। संयम से तप त्याग से चलने की ताकत बढ़ती है, बनकर ढाल सतत साधना नित रक्षा करती है। संयम से तप त्याग से चलने की ताकत बढ़ती है, बनकर ढाल सतत साधना नित रक्षा करती है। गुरु आज्ञा इस दुर्गम पथ पर सबसे बड़ा मीत जी, आठों पहर बनी रहे गुरु चरण से प्रीत जी। सर्वश्रेष्ठ है मार्ग यही बस, वेद पुराण बखाना जी, वेद पुराण बखाना जी। दिव्य गुरु संग पढ़ते जाना, कहीं न मन भटकाना जी, कहीं न मन भटकाना जी। एक चूक की कीमत जीवन, एक चूक की कीमत जीवन, एक चूक की कीमत जीवन, बड़े बहुत पछताना जी। खंडे धार पंथ अति झीना। जी
के कदम बढ़ाना जी। आरोहण यात्रा का ये पड़ाव, आज का ये संपूर्ण कथा प्रसंग हमें सचेत रहने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि निसंदेह भक्ति पथ से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, कोई और मार्ग नहीं, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि अपनी आत्म शक्ति में स्थित होने का, अपने आत्म स्वरूप, उस ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करने का यही मार्ग है। साधना का मार्ग, योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग, अलग अलग नामों से कहा गया। लेकिन इस मार्ग की एक विचित्रता है, खंडे की धार की तरह है। शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत कवयो वदंती। शुरस्य धारा छुरे की धार के समान है, और छुरे के धार की समान संकरा, महीन, तेज धारदार ये मार्ग, इस पर कदम फूक फूक के रखे जाते हैं, सजगता से चला जाता है। क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई, आपने देखा होगा एक नटी को, वो एक पतली सी रस्सी पर चलती है, 2 पोल्स के बीच में खिंची होती है एक पतली सी रस्सी, और उस पर ये नटी चलती है। उसका ध्यान कहाँ होता है? इधर उधर अगर ध्यान भटका तो वो उस रस्सी के ऊपर से गिर जाएगी। उसका सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर, अपने बैलेंस को मेंटेन करने पर होता है, और वो उस पर पूरा बैलेंस जब मेंटेन करने की कला को अर्जित कर लेती है, तो उस पर वो कर्तव्य भी दिखाती है। ये भक्ति का पथ भी खांडे की धार के समान है, बहुत संकरा है, और इस पर चलने के लिए भी हमें सजग रहना होगा। नहुष और इंद्र के जीवन की एक एक गलती ही थी। क्रोध आया, मोह पैदा हुआ, और वासना वृत्ति, गेटवे टू हेल, ये तीनों प्रवृत्तियां अगर इस साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए एक साधक के भीतर आ जाएं, तो वो उसे उसके शिखरों से नीचे गिरा सकती हैं, उसके भक्ति पथ से उसे च्युत कर सकती हैं। एक छोटी सी गलती, उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सुन लेते हैं। आपने टाइटैनिक जहाज का नाम सुना है। वह टाइटैनिक जो अपनी पहली जर्नी पर गया और सागर के तल में डूब गया। जब रिसर्चर्स ने उसके रीजंस कि वो क्यों डूबा, जब उस पर शोध चल रहा था, तो उनके हाथ एक बहुत ही शॉकिंग बात लगी। जब टाइटैनिक चलने ही वाला था, अपनी जर्नी को प्रारंभ करने ही वाला था, तो उससे बस थोड़ा ही समय पहले जो सेकंड ऑफिसर था उसको रिप्लेस किया गया, और उसकी जगह एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। सेकंड ऑफिसर ने, जो जूनियर पोजीशन का था, उसने सारे दस्तावेज, जो भी सामान उसकी कस्टडी में था शिप का, वो सब कुछ उसने दिया। लेकिन उससे एक छोटी सी चीज छूट गई। वो छोटी सी चीज जानते हैं क्या थी? वो चाबी थी उस लॉकर की जिसके अंदर बाइनोकुलर्स रखे थे। अब बाइनोकुलर्स ना होने के कारण जब वो टाइटैनिक शिप चल रही थी सागर में, तो बाइनोकुलर्स ना होने के कारण, सही समय पर ना मिलने के कारण उस आइसबर्ग को देखा नहीं जा सका। और नतीजा क्या हुआ? 1500 लोग जो थे, जो यात्री उसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो सारे सागर के तल में डूब गए। उस यात्रा में उनका अंत हो गया। एक छोटी सी गलती, छोटी सी एक गलती। ऐसी छोटी छोटी गलतियां, लापरवाहियां बड़े बड़े नुकसान कर देती है। ये भक्ति का पथ बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिला है। इस पर ऐसी गलती ना हो, इसके लिए युक्ति भी बताई संतों ने। इस भजन में ये भी बताया कि युक्ति क्या है। युक्ति है, वही युक्ति अपनानी होगी जो एक स्नेल अपनाती है। एक छोटी सी स्नेल, आपने देखा होगा, उसका बड़ा सा एक शेल होता है उसके ऊपर, और वो जब चलती है तो उसके भीतर से एक स्राव होता है, एक म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और वो स्नेल जो है बड़ी आसानी से ब्लेड की धार पर चल सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो म्यूकस है और उसके पास वो शेल है जो उसकी रक्षा करता है। ठीक ऐसे ही इस मार्ग पर चलने के लिए, इस शुरस्य धारा, इस छुरे की तरह तीखे मार्ग भक्ति पथ पर चलने के लिए भी यही सूत्र है कि प्रार्थना और भावों से अपने आप को भिगा कर रखिए, और साथ में कवच धारण कर लीजिए गुरु आज्ञा का।
क्योंकि वो गुरु सत्ता ही है जो एक इंसान को बड़े से बड़े पाप से मुक्त कर सकते हैं, जो बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी वासना से उसे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और सही मार्ग दिखा सकते हैं। वो गुरु ही हैं जो केवल ब्रह्म ज्ञान देकर एक शिष्य को छोड़ नहीं देते, अपितु ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर निरंतर उसको भीतर से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और जब कभी भी वो किसी निकृष्ट प्रवृत्ति का शिकार होता है तो गुरु आज्ञा ही सुरक्षा कवच का काम करती है और शिष्य की रक्षा इस भक्ति पथ पर कर लेती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम भगवान के आगे प्रार्थना भी करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं इस ज्ञान की, उनके लिए बस अंतिम क्षणों में एक बात कहना चाहते हैं। हमने युगों युगों से, जन्मों जन्मों से जो पाप बटोरे हैं, उन पापों के कारण ही हमारे जीवन में विकारों का पहरा है। उन्हीं का प्रतिफल हम भोगते हैं हमारे जीवन में विकट परिस्थितियों के रूप में। और उन पापों से मुक्ति आप अपने कितने भी प्रयास कर लें उससे प्राप्त नहीं कर सकते। उन पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, जिस मार्ग को उद्घाटित किया था रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य ब्रह्मानंद जी के समक्ष। एक बार राखाल ने ठाकुर से पूछा, ठाकुर, पापों से मुक्त होने का, हमने जन्मों जन्मों में बहुत पाप किए हैं, इन पापों से कैसे मुक्त होंगे? इतने पाप हैं हमारे, इतने नकारात्मक कर्म हमने किए हैं। ठाकुर ने कहा, मेरी शरणागत हो जाओ, मैं फ्रेंच कॉलोनी हूं। बात दरअसल ऐसी थी कि उस समय भारत पर 3 कॉलोनीज का शासन था, ब्रिटिश, पोर्चुगल और फ्रेंच। ठाकुर कहते हैं, अगर तुम ब्रिटिश कॉलोनी में कोई अपराध करते हो और फ्रेंच कॉलोनी में शरण ले लेते हो तो ब्रिटिश सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक ऐसे ही अगर तुमने उस ईश्वर के साम्राज्य में पाप किए हैं तो फिर अब सद्गुरु के साम्राज्य में शरणागति प्राप्त कर लो। वो सद्गुरु जो है उन्हीं में वो सामर्थ्य होता है कि वो हमें हमारे जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त कर देते हैं। शर्त बस इतनी है कि उनके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान को लेकर हम उनकी आज्ञा में निरंतर चले, तो फिर ये खांडे जैसा मार्ग भी सुगम हो जाता है और गुरु सहज ही हमें हमारे पापों से और इस भव सागर से मुक्त कर देते हैं। माया के सारे प्रपंच जो हैं उनको भेद देता है एक शिष्य। एक और उदाहरण छोटा सा, आपने सुना होगा कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसको महसूस भी किया है। जब एक गेंद को उछालते हैं वो ग्रेविटी के कारण वापस नीचे गिरती है, लेकिन अगर उसी गेंद को इस ग्रेविटी से मुक्त करना हो तो क्या करना पड़ता है? तो करना ये पड़ता है कि हम उस गेंद को एस्केप वेलोसिटी, एक रॉकेट में अगर रख दें और उसको एस्केप वेलोसिटी प्रदान कर दे, उस रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी मिलती है, तो उस एस्केप वेलोसिटी से वो धरती के गुरुत्वाकर्षण को भेद कर स्पेस में निकल जाता है। अब उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक ऐसे ही ये सत रज तम, ये पापों की बेड़ियां, ये माया का प्रभाव एक इंसान को बांधता है, तब तक बांधता है जब तक उसके जीवन में सद्गुरु नहीं आते। वो सद्गुरु उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर वो एस्केप वेलोसिटी, वो रॉकेट प्रदान करते हैं जिस रॉकेट को वो अपनी ध्यान साधना की ऊर्जा से फ्यूल अप कर सकता है और उसे मिल जाती है वो एस्केप वेलोसिटी, जिससे वो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वो माया के और विकारों के प्रपंचों में नहीं बंधता। यही सार है इस कथा का। भक्तों, हमें भी अपने जीवन में उस महान कर्म को, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के कर्म को करना है, क्योंकि उस कर्म को यदि हमने कर लिया तो युक्ति हमारी हाथ में है। हम अपने समस्त कर्म के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उस ब्रह्म ज्ञान को जो मानव की आत्मशक्ति को जागृत करते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं इस समय में सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। करोड़ों लोगों को विश्व भर में महाराज श्री ने वो ब्रह्म ज्ञान दिया है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके सानिध्य में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से आप भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। बस चाहिए सच्ची जिज्ञासा, श्रद्धा और जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए वो सच्ची ललक। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका आह्वान करता है, आपका स्वागत करता है कि आप आएं और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें।
भक्तों, इसी के साथ आज के कथा प्रसंग को हम माँ के श्री चरणों में जय घोष लगाकर संपन्न करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। धन्यवाद। बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर एवं प्रेरणादायी विचारों को हमने आदरणीय कथा व्यास जी के मुखारबिंद श्रवण किया। आप सभी की ओर से हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं और सभी यजमानों को भी धन्यवाद देते हैं जिनके सहयोग से ये महान शुभ आयोजन संभव हो सका है। आए, अब समय है माँ की पावन आरती में सम्मिलित होने का। आप सभी जो ऑनलाइन इस प्रसारण के साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और यदि आपने माँ का पावन दरबार अपने घर में सजाया है तो उसके सम्मुख खड़े होकर हम आरती करेंगे। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर दिल्ली से। श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, RK आश्रम मार्ग दिल्ली से। श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार गुरुग्राम से। श्री मनसाराम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मुन्नी देवी जी, पहाड़गंज दिल्ली से। श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री परवीन कुमार संधू जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी संधू जी, करतार नगर दिल्ली से। स्वर्गीय राम बाबू गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल गुप्ता जी, चांदनी चौक दिल्ली से। श्री संजीव धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुपम धीमान जी, चंदन नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। श्री राकेश कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी कुमार जी, पहाड़गंज दिल्ली से। श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, शास्त्री नगर दिल्ली से। श्री बैजनाथ जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लालमती देवी जी, नारायणा दिल्ली से। श्री विजय अरोड़ा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीना अरोड़ा जी, कृष्णा नगर दिल्ली से। आए, अब समय है माँ की पावन पुनीत आरती में सम्मिलित होने का। बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय।
सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जय माता दी। 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 जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को। मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी। भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम कदले गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाभै पुण्या गजादिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा माँ शेरो वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ पहाड़ा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा
माँ जोता वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। ओम शांति 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 ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। शूद्रता का भाव कोई अब नान्तस में पलेगा। नहीं सूनापन समूहों में किसी को अब खलेगा। ना कुटिलता छद्मना अब स्वार्थ के संबंध होंगे। सब सहायक दुख व तकलीफों में एक दूजे के होंगे। आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा। आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा। जगत में आबो हवा हम विषैली रहने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। फूल हम कोई भी कुम्हलाने व मुरझाने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें
गति बदल कर हम बढ़ेंगे, कैद थे सीमाओं में जो पाँव वो आगे भरेंगे। वक्त साधन और पौरुष जन के हित दे पाएंगे वो, जिंदगी बाकी बची जन सेवा में दे पाएंगे वो। आपके मन का घना कारुण्य जो हमको मिलेगा, आपके मन का घना कारुण्य जो हमको मिलेगा। स्वार्थ तृष्णा में किसी को लिप्त हम होने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा, माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। एकजुट कर शक्ति को देंगे नवल वातावरण हम, प्रेरणा प्रद आपका उजला सृजन संदेश दे हम। हृदय फिर मायूस होकर सघन घन में ना गिरेंगे। सरल सुर सरिसा ममत्व हमें अगर मिलता रहेगा, सरल सुर सरिसा ममत्व हमें अगर मिलता रहेगा। नेत्र आभा रहित और हारे कोई रहने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा, माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। फूल हम कोई भी कुम्हलाने व मुरझाने न देंगे, माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा, माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा, माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। दया करना भवानी माँ, हमारी तुमसे विनती है।
तुमसे विनती है, दया करना भवानी माँ हमारी, तुमसे विनती है, दया करना भवानी माँ हमारी, तुमसे विनती है, दया करना भवानी माँ
में